अगर हम अनुकूल करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण है सुबह का जो प्रातःकालीन बेला है, उसका सदुपयोग करना। क्योंकि इस समय वातावरण बहुत ही शांत होता है, इस समय सतोगुण का प्रभाव होता है। तो हमारे लिए भगवान का स्मरण करना, नाम जप करना, प्रार्थना करना, भागवत पढ़ना बहुत आसान हो जाते हैं। ये अमृत, जैसे हम लोग कुंभ मेला में अमृत प्राप्त करने जाते हैं, तो हर दिन सुबह-सुबह ही हमें अमृत प्राप्त हो सकता है अगर हम सुबह जल्दी उठें। तो प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर नियम बनाए। 4:30 हम लोग मंगला आरती करते हैं, फिर जप करते हैं, श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करते हैं। तो अभी कोविड के समय के बाद ही ये ऑनलाइन भी व्यवस्था शुरू है कि आप जहाँ पे भी हो, अपने घर में हो, आपके आसपास मंदिर नहीं है, लेकिन आप एक ऑनलाइन मंदिर जैसा कार्यक्रम में आप शामिल हो सकते हो। तो इसलिए कृष्ण भावनामृत जो है, कृष्ण कॉन्शियस है, ये बहुत ही डायनेमिक है, बहुत ही प्रैक्टिकल है। गृहे थाको बने थाको सदा हरि बोले डाको। आप मंदिर में हो, आप जंगल में हो, बिहार में हो, झारखंड में हो, आप रसिया में हो, अमेरिका में हो, कहीं पे भी हो, आप जुड़ सकते और वही बेनिफिट प्राप्त होंगे आपको। अगर हम सिंसियर होते, सिंसियर होने का एक मतलब है, आप ऑनलाइन में अगर बैठे हो तो हम वीडियो को ऑन करके बैठे हैं, जैसे हम मंदिर में आके भागवत अगर सुन रहे हैं, हम प्रॉपर बहुत सतर्क होके हम सुनते हैं, उसी प्रकार वीडियोस को ऑन करके कॉपी पेन लेके हम बैठे, जब जब कर रहे हैं तो उसी भाव से। तो सिंसियरिटी बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ये 51 डेज चैलेंज में भाग लिए हो। तो ये चैलेंज आप जैसे जानते हैं, बहुत सारे लोगों को सर्टिफिकेट भी मिलेंगे, अलग अलग गिफ्ट्स भी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है, ये 51 डेज अगर आप पूरा कर लेते हो तो आपका क्या होगा, एक जीवन में आपका क्या हैबिट बन जाएगा, सुबह उठने का, नाम जप करने का, श्रीमद् भागवतम सुनने का, मंगल आरती करने का, और एक बहुत बड़ा बेनिडिक्शन है ये हमारे जीवन के लिए। और संग में संगे शक्ति, कलौ संगे शक्ति, कलयुग में संग में शक्ति है। तो यहाँ पे इतने सारे भक्त लोग हैं, तो प्रेरणा मिलता है एक दूसरे से। स्टूडेंट्स भी है, वर्किंग भी है, प्रभु जी भी है, माता जी है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, तो आपको प्रेरणा मिलेगी कि मैं भी कर सकता हूँ। और फिर आपको यहाँ पे कुछ गाइड भी मिलेंगे जो डिवोटीज आपको हेल्प करेंगे आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए। आपको सुबह उठने में दिक्कत है तो आपको कॉल भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये हम अगर 51 डेज कर लेते हैं, तो कहते हैं कि 40 दिन अगर कोई हैबिट हम कंटिन्यू करते हैं तो वो हमारा हैबिट बन जाता है। तो आप देखेंगे आपके जीवन में एक बहुत बड़ा वरदान होगा ये 2025 में। और इसलिए हमने ये जन्माष्टमी के समय में इसको रखा है कि भगवान कृष्ण को हम स्वागत करें अपने हृदय में। एक तो है कि बाह्यिक रूप से हम धूमधाम से हम फेस्टिवल मनाते हैं, एक तो है इंटरनल जर्नी हमारा कि हम कृष्ण को अपने हृदय में लाए, ये मॉर्निंग प्रोग्राम के द्वारा। और श्रील प्रभुपाद जी बहुत एक्सपर्ट है। श्रील प्रभुपाद जी ने ऐसे भक्ति के, अगर आप सिद्धांतों को जानते हो, 100 भक्ति का अंग है, तो ज्यादातर अंग श्रील प्रभुपाद जी ने प्रातःकालीन कार्यक्रम जो सुबह 4:30 से लेकर 9 बजे तक मंदिर में होता है, और हमारा 4:30 से लेकर 7:45 8 बजे तक जो होता है, इसमें प्रभुपाद जी दिए, जिसमें गुरु को प्रणाम, वैष्णव को प्रणाम, भागवत का श्रवण, भगवान का दर्शन, प्रार्थना, ये सब सम्मिलित है। तो ये बहुत ही अच्छा अवसर है। और ये चैलेंज तो है, लेकिन चैलेंज, सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, हमारे मन। हमारे मन बोलेगा अभी एक सप्ताह के बाद, अरे क्या है यार, सर्टिफिकेट तो मिल ही जाता है इधर उधर, भागवतम सेट बाद में खरीद लेंगे, अगर फर्स्ट प्राइज आना है तो अलग बात है, नहीं आएंगे तो हम खरीद लेंगे, क्या चैलेंज की जरूरत है। तो क्या है, अभी जैसे 270 लोग हैं, हम देखेंगे धीरे 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 ये कम होते 200 होंगे, फिर 100 होंगे, 50 तक जाते हैं। तो चैलेंज क्या है, हमारे मन। तो मन को हमें बहुत ट्रेन करना चाहिए। इसलिए आध्यात्मिक जीवन में जो भी है उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, अपने मन और इंद्रियों को ट्रेन करना, बार बार मन को शिक्षा देना। हमारे आचार्य लोग भजन में आप सुनते हो, भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभया चरनार विंद रे। क्योंकि मन ऐसे ही हमारा दूषित है, लेकिन कलयुग के वातावरण और दूषित है, तो मन तो नीचे की तरफ ही लेके जाते। तो मन को बार बार शिक्षा देना गुरु के वचनों के द्वारा, शास्त्र के द्वारा। तो इसलिए हमें बार बार मन ना भी हो तो हम भी प्रयास करने, हमें आना है, हमें आना है। हमने चैलेंज में भाग लिया है, आपने देखिए
1000 लोगों से ज्यादा लोगों ने रजिस्टर किया, लेकिन आए कितना, 250 लोग। उसी प्रकार आप देखेंगे एक दिन के बाद मन आपको अलग अलग सजेशन देंगे। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि मन ही हमारा बंधु है, मन ही हमारा शत्रु है। शत्रु अभी कलयुग में सबके ही मन शत्रु है, क्योंकि आध्यात्मिक कार्य में हमें रुचि लेने देते नहीं। लेकिन मित्र कब बन जाएंगे, जब ये हमें आध्यात्मिक कामों में आगे बढ़ाएंगे। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोग आए, और होप आपका ये जर्नी कंटिन्यू रहे। ये जर्नी ऐसा नहीं कि 51 डेज का ही होना चाहिए, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, जीवन के अंतिम क्षण तक ये हमारा कार्य होना चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा प्रभुपाद जी का या प्रभुपाद जी के डिवोटीज का या हमारे आचार्यों का या जो भी उन्नत वैष्णव है, तो पूरा जीवन भर ये कार्यक्रम करते हैं। तो ये आज का एक शुभारंभ है, आज के चतुर्मास्य का दिन। तो हम लोग बहुत सारे फेस्टिवल से, तो क्विकली हम लोग शॉर्ट में हम कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे। आज थोड़ा लेट शुरू है, तो हम थोड़ा 7:45 तक प्रयास करेंगे। तो 7:45 तक आज जो रहेंगे उनको पूरा अटेंडेंस मिलेगा। उसके बाद भी हो सकते क्लास थोड़ा सा जाए, बढ़े आगे 5-10 मिनट, तो आप लोग लीव कर सकते हो जिसके पास समय नहीं हो। तो हम प्रार्थना करते हैं मंगलाचरण। ओम ज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सबदान्तिकम्। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। पंचकल्पतरुवश्य कृपा सिन्धुवैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। परमानंद माधव श्री चैतन्य ईश्वरः। हरे कृष्ण। तो आज चतुर्मास्य का पहला दिन है। पूरे साल के ये 4 महीना बहुत ही विशेष है। तो कुछ लोग एकादशी से पालन करते हैं इसका, शयन एकादशी, जिसमें भगवान योग निद्रा में प्रवेश करते हैं, और गौरी वैष्णव जो है आज पूर्णिमा के दिन से पालन करते हैं। तो ये 4 महीना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें हमें आध्यात्मिक कार्य ज्यादा करना चाहिए और करने से बहुत लाभ मिलता है। और जितना अधिक लिमिटेड हो भौतिक कार्य हमें करना चाहिए, भौतिक इंद्रिय से हमें बचने का प्रयास करना चाहिए। तो हरिभक्ति विलास में तो बहुत सारे ऐसे नियम है, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत सरल कर दिया हम सबके लिए कि पहले महीने हम लोग हरी साग हम ना खाए। उसमें क्या आता है, पालक, मेथी, ये सब आते हैं, लेकिन पुदीना, धनिया इत्यादि खा सकते हो, बंद गोभी। तो कोई सोचते हैं कि सिर्फ हरा होने से नहीं खाए, हरी पत्ती वाली सब्जियां इस समय ना खाए। दूसरे महीने में हम लोग दही नहीं खाते हैं। तीसरे महीने में दूध नहीं पीते हैं, लेकिन कोई बीमार अगर है तो दूध में हल्दी इत्यादि डाल के पी सकते हैं। और चौथे महीने में उड़द की दाल नहीं खाते हैं। और इसके साथ ज्यादा से ज्यादा श्रवण कीर्तन में भाग ले। तो आपके लिए क्या आसान है, इस मॉर्निंग कार्यक्रम में आप आ जाइए, प्रातःकालीन कार्यक्रम में, तो आपको सारे बेनिफिट्स प्राप्त हो जाएंगे। यही 4 महीने में ही श्री नारद मुनि को जो है कुछ महात्माओं का संग प्राप्त हुए थे, और उन्होंने उनकी सेवा की। श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है, नारद मुनि जब व्यासदेव को कथा सुनाते किस प्रकार वो नारद मुनि बने। नारद मुनि पहले एक गंधर्व थे, और उनका उसके बाद उनको श्राप प्राप्त होता है, उनको एक दासी पुत्र के रूप में जन्म होता है। और 4 महीने के समय ये जो होता है, इससे वर्षा ऋतु होता है। आप देखेंगे हर जगह बारिश हो रहा है इस समय। तो लोग ट्रेवलिंग नहीं कर पाते थे, और क्योंकि ट्रेवलिंग करेंगे, एक तो वर्षा का समय, दूसरा जो कीड़े मकोड़े इत्यादि भी आएंगे, चलेंगे तो उस जीव की हत्या भी होंगे। तो लोग जनरली ट्रेवलिंग नहीं करते थे, अपना ज्यादा समय श्रवण कीर्तन में लगाते थे, सेवाओं में लगाते थे, एक जगह रुक के।
तो नारद मुनि को संग प्राप्त हुआ था ऐसे भक्ति वेदांत जो महानुभव थे, उनकी माताओं ने उनकी सेवा की, और नारद मुनि को उनको कृपा प्राप्त हुआ, उनका उच्छिष्ट प्राप्त हुआ। और नारद मुनि कहते हैं उनकी कृपा से बाद में वो हिमालय में जाके भगवान की तपस्या करते हैं, भगवान को प्राप्त होता है, और अगला जन्म उनको नारद मुनि का शरीर प्राप्त होता है, जो दिव्य शरीर है, कहीं पे भी जा सकता है। तो चातुर्मास का आज पहला दिन है, तो हमें पूरा संकल्प लेना चाहिए। काफी लोग व्रत लेते हैं अलग अलग, लेकिन हम ज्यादातर चैंटिंग, रीडिंग, हियरिंग हम करें। ये मॉर्निंग कार्यक्रम में और पहला महीना साग, दूसरे महीने दही, तीसरे महीने दूध, चौथे महीने उड़द का दाल ना खाए। इसके साइंटिफिक भी बहुत कारण है कि हम ये सब क्यों नहीं खाते, आप लोग वो सब जानते हो। विशेष करके ये जो साग नहीं खाते, इस समय कीड़े इत्यादि लग जाते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। तो साथ में आज जो गुरु पूर्णिमा भी है या व्यास पूर्णिमा भी है, तो आज ही के दिन शिला व्यास देव का प्रकट हुआ था पराशर मुनि और सत्यवती के गर्भ से। तो व्यास देव, इनका जो संपूर्ण नाम है कृष्ण द्वैपायन व्यास। तो व्यास मतलब जो विस्तार करते, क्योंकि वेद एक था, उस वेद को 4 वेद में विस्तारित किया व्यास देव ने, कृष्ण द्वैपायन जी ने। ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद। कृष्णा क्योंकि उनके शरीर सांवले रंग के थे, तो कृष्णा उनका नाम हुआ। द्वैपायन, 2 नदी के एक बीच में एक द्वीप था, वहां पे उनका प्रकट हुआ था। तो व्यास देव के प्रति हमें आभार प्रकट करना चाहिए। हम लोग हर दिन प्रणाम भी करते, श्रीमद् भागवतम कक्षा से पहले। नस्त प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवाय भगवते उत्तम श्लोके भक्ति भवती नष्टकी। और उसमें और एक श्लोक आते हैं कि देवीम सरस्वती व्यासम ततो जया मुदीरे, कि हम व्यास देव को, सरस्वती देवी को भी प्रार्थना करते हैं। शास्त्रों में आता है कि मायाबद्ध जीवेर नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेर कृपाय कोइले कृष्ण वेद पुराण, कि हम बद्ध जीव स्वतः ही भगवान के बारे में नहीं जान सकते, हम अपने उद्धार के बारे में नहीं जान सकते। जो डूबा हुआ व्यक्ति है वो कैसे अपने को बचाव करे। तो इसलिए जीव की कल्याण के लिए भगवान ने वेद, शास्त्र, पुराण दिए, और वो व्यासदेव के रूप में। तो व्यासदेव कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये भगवान के अवतार है। अवतार कैसा है? साक्तावेश अवतार। 6 प्रकार के अवतार होते हैं, जुगावतार, मनवंतर अवतार, पुनर्वतार इत्यादि। उसमें एक साक्तावेश अवतार मतलब एक जीव को विशेष शक्ति प्रदान किया जाता है। जैसे नारद मुनि भी है, भगवान के भक्ति शक्ति के अवतार। पृथु महाराज भगवान के पालन शक्ति के अवतार। वैसे ही व्यासदेव भगवान के ज्ञान, जो लिटरेरी इनकारनेशन, भगवान के जो शास्त्र को देने के लिए भगवान आए थे व्यासदेव के रूप में। और व्यासदेव ने ये सब शास्त्र हमें दिया है, वेदांत सूत्र, 4 वेद, महाभारत, 108 उपनिषद, अथर्व पुराण, ये सब वेद व्यास जी ने दिया है। तो ये सब जब ग्रंथ लिखा व्यासदेव ने, तो लिखने के बाद भी व्यासदेव संतुष्ट नहीं हुए। आप श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में आपने पढ़ा है, और हम लोग भी वो चर्चा कुछ समय पहले हुआ था कि व्यासदेव संतुष्ट नहीं थे। और जब संतुष्ट नहीं थे, वो अंदर से उनको लग रहा था कि मैंने इतना सारा शास्त्र दे दिया जीव की कल्याण के, लेकिन मैं संतुष्ट क्यों नहीं हूं। उसी समय उनके गुरुदेव श्रील नारद मुनि आते हैं, और नारद मुनि कहते कि व्यासदेव, आप भगवान के भक्ति के बारे में, भगवान की ग्लोरीज के बारे में, शुद्ध भक्ति के बारे में डायरेक्टली इन ग्रंथों में नहीं वर्णन किया है। तो आप ऐसे ग्रंथ का निर्माण करिए, ऐसे शास्त्र लिखे जिसमें शुद्ध भक्ति का वर्णन हो, केवल कृष्ण के बारे में हो। तब व्यासदेव ने श्रीमद् भागवतम, निगम कल्पतरुर्गलितम फलम, शोक मुखात अमृत दव्य संमितम, पीबत भागवतम रसायनम कृष्णमालयम मुहुरः भक्त। तो क्या है श्रीमद् भागवतम? निगम कल्पतरु, सारे शास्त्रों का निचोड़ है। मंथन करते दूध दही को तो क्या मिलता है? मक्खन। तो मक्खन के हिसाब से जैसे देखा जाता है, वैसे ही श्रीमद् भागवतम है। और उसमें शुद्ध कृष्ण भक्ति के बारे में व्यासदेव ने वर्णन किया, भगवान के बारे में, भगवान की लीलाओं के बारे में, भक्तों की गुणगान गाया। तो श्रीमद् भागवतम फिर रचना करने के बाद व्यासदेव को संतुष्टि प्राप्त हुए।
और फिर व्यासदेव ने अपने शिष्य सुखदेव गोस्वामी को ट्रेन अप किए, और हम जानते हैं फिर सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को इन श्रीमद् भागवतम कथाओं को सुनाते हैं। तो इसलिए श्रीमद् भागवतम एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है हम सबके जीवन के लिए। इसको वैदिक एनसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। सारे ज्ञान जो प्राप्त होना है हमें श्रीमद् भागवतम में प्राप्त होंगे। कल हिज ग्रेस सीतामृत प्रभु जी क्लास लेंगे मॉर्निंग में, तो प्रभु जी 10 विषय वस्तु बताएंगे श्रीमद् भागवतम के। और फिर सोमवार को भी फर्स्ट कैंटो, क्योंकि हम लोग चल रहा है, तो आप लोग जो पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं आप इस कार्यक्रम में, तो पहला स्कंद के भी सार मिलेंगे, फिर श्लोक वाइज हम आगे बढ़ेंगे। तो अब प्रभुपाद जी ने बहुत बल दिया था, और प्रभुपाद जी ने अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण, जो प्रभुपाद जी का योगदान है, इस्कॉन तो है ही, लेकिन साथ में क्या है, श्रीमद् भागवतम के ऊपर जो तात्पर्य दिया है, रात रात जग के प्रभुपाद जी ने इन भागवतम के तात्पर्य को लिखा है। तो कितना महत्वपूर्ण होगा आप सोचिए। और प्रभुपाद जी ने एक बार अपने शिष्य श्रील भवानंद प्रभु को बताया कि कृष्णानंद को कहा कि आप जाओ और जाके प्रचार करो भौतिक जगत में। प्रभुपाद बोलते नहीं नहीं, मैं ऐसा गंदी जगह में नहीं जाना चाहता हूँ जहां जाने से आपकी विस्मृति हो सकते है। तो भगवान कृष्ण ने फोर्स किया प्रभुपाद जी को, कहा आप जाओ और किताबें लिखो, बाकी मैं करूंगा। तो प्रभुपाद जी आए, उनके गुरुदेव ने भी उनको कहा कि जब भी धन प्राप्त हो आप ग्रंथ का रचयन करो, उसका वितरण करो। और प्रभुपाद जी ने, आप देखेंगे शुरुआत से, प्रभुपाद विदेश जाने से पहले भागवतम पहुंच गया था। प्रभुपाद अमेरिका जाने से पहले प्रभुपाद जी ने भागवतम भेज दिया था। तो पहले मैं एक बार प्रवचन सुन रहा था, प्रभुपाद जी के पहले शिष्य ब्रह्मानंद प्रभु प्रवचन दिए थे वृंदावन में, तो सौभाग्य प्राप्त हुआ था। तो कहते प्रभुपाद चाहे तो मान लो कलेक्शन करके डोनेशन लेके फ्लाइट से भी जा सकते थे, लेकिन प्रभुपाद जी का इच्छा था कि मैं भागवतम के साथ जाऊं। श्रीमद् भागवतम के साथ जलदूत में श्री प्रभुपाद जी गए, और प्रभुपाद जी का धन नहीं, जैसे माता जी अभी कह रहे थे, रेखा माता जी की, प्रभुपाद 40 रुपए थे। तो पहला सेट भागवतम उन्होंने कैप्टन पांड्या को बेचा। विदेश में गए तो प्रभुपाद जी का कुछ भी नहीं था, प्रभुपाद जी के पास मृदंग भी नहीं थे। आपने देखा होगा जब प्रभुपाद टॉमसिन स्क्वायर पार्क में कीर्तन करते, क्या था प्रभुपाद जी के पास, ये वैदिक ज्ञान था श्रीमद् भागवतम का। और प्रभुपाद जब जलदूत जहाज में जाते हैं, प्रभुपाद एक बहुत सुंदर भजन लिखते हैं, मार्किने भागवत धर्म, ये सबको पढ़ना चाहिए। प्रभुपाद की क्या भाव है आप सोचिए। प्रभुपाद अपने डायरी में लिखते हैं, बड़ कृपा कोइले कृष्ण अधर प्रति, की লাগিয়া नीले है था करो एबे गति। तो प्रभुपाद जी इसमें वर्णन करते कि आप भगवान मुझे लेके आ रहे हो विदेश में, तो यहाँ पे सब रजोगुण तमोगुण के प्रभाव पे है। 4 नियम कोई नहीं जानते, भगवान के बारे में कभी नहीं सुना, तो अब कैसे उनका उद्धार होगा। तो प्रभुपाद जी कहते हैं उसके बाद आगे बहुत सुंदर लंबा भजन है, भागवतेर कथा से तबय अवतार, धीर হইয়া শুনে যদি কানে বারবার। Prabhupada has full conviction that if somehow the people of the world they listen the teaching of Srimad Bhagavatam, their heart will be transformed. Shinvatam sakatha Krishna punna shavana kirtana hridayantasthoya vidyani vidhuranti shurichatam। कि भागवत का ये कान में घुसेगा तो क्या है, पूरा रिएक्शन होगा, हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसलिए हम सबको भी नित्य भागवत सुनना चाहिए। भागवत सुनने से क्या है, हृदय की परिवर्तन होती है। भागवतम में ऐसे शिक्षा है, सिंपली बस बैठिए, कान को खोलिए और श्रवण करिए। श्रवण से आसक्ति तक हम पहुंच सकते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में भी भगवान कृष्ण जब अर्जुन को शिक्षा दे, तब तत् श्रीनु, अर्जुन को कहते हैं कि अब सुनो, सुनने से सारे अभद्र दूर हो जाते। कितना इजी प्रोसेस है। ना आपको अभी घर छोड़ के जाना है हिमालय में, ना एक टांग में खड़े होना है, ना आपको खाना नहीं खाना है, बस सुनना है। जैसे सुबह आप लोग कैसे उठे, आज 4 बजे उठे होंगे ज्यादातर लोग, अलार्म क्लॉक बजता है, शरीर तो सोया हुआ है, लेकिन जैसे बजता है तो कान, हम सो भी जाते तो कान एक्टिव रहते हैं, सुनते हैं, सुनने से हम जग जाते हैं। उसी प्रकार भगवान के बारे में जब सुनेंगे, हृदय में प्रवेश करते तो हम जग जाते। महाप्रभु ने जैसे कहा, जीव जागो गौरा चंद बोले, तो भगवान का नाम हो
या भगवान की कथा है, जब हृदय में प्रवेश करते हैं तो हम जग जाते हैं। तो प्रभुपाद जी को ये बहुत विश्वास था कि ये संभव है भागवतम कथा से। तो इसलिए आज के दिन हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम रोज भागवतम पढ़े। अगर हमारे पास भागवतम नहीं, पीडीएफ ले सकते हो, और आप अगर 51 डेज चैलेंज में आप पहला विनर हो जाते तो आपको तो भागवतम सेट मिलेगा ही, आप उसको पढ़ सकते हो, या तो फिर आप रोज भागवतम की इस कक्षा में आ सकते हो। अमित प्रभु, हर दिन भागवतम के जो श्लोक हम पढ़ेंगे, मतलब जो भी होगा वो ग्रुप में शेयर कर सकते हो, पहले ही भक्त लोग पढ़ सकते हैं, श्लोक, ट्रांसलेशन और पर्पट, ठीक है, वो भी आप लोग अंजने प्रभु आप लोग प्लान करिएगा ताकि पहले ही पढ़ के आ जाए। तो आज के दिन हमें संकल्प ले कि हम भागवतम के अपने जीवन को, भागवतम को अपने जीवन में सम्मिलित करें। तो आज जैसे सनातन गोस्वामी के भी तिरुभाव तिथि है। सनातन गोस्वामी हमारे परंपरा के आचार्य, सत गोस्वामी महाप्रभु के प्रचार के पहले बैच के डिवोटी है, और कहते हैं इनके नाम से ही हमारे भक्ति के जो बाधा है दूर हो जाते हैं। श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री भगोपाल भट्ट दास रघुनाथ, ए छय गोसाई कोरी चरण बंदन, जहाँ होते विघ्न नाश अभिष्ट पूरण। सारे विघ्न बाधा दूर हो जाती है, और जो मनोभीष्ट इच्छा है वो परिपूर्ण हो जाती है। जैसे नरसिंह देव को भक्ति विघ्न विनाशक कहते हैं, ऐसे सत गोस्वामी भी है। कभी भी डिफिकल्टीज है, हमें उनसे प्रार्थना करना चाहिए। तो आज सनातन गोस्वामी के तिरुभाव तिथि है, तो हमारे पास समय कम है, तो मैं क्विकली कुछ कुछ शिक्षाएं जो महाप्रभु उनके द्वारा कराना चाह रहे थे। महाप्रभु अलग अलग भक्तों के द्वारा अलग अलग शिक्षा देते थे। तो जैसे हरिदास ठाकुर के द्वारा नाम की महिमा, रामानंद राय के द्वारा इंद्रिय संयम की शिक्षा, तो उसी प्रकार रूप सनातन के माध्यम से विनम्रता सिखाना चाहते थे। कैसे रूप सनातन, डेडिकेशन, सनातन गोस्वामी कैसे फुल्ली समर्पित भक्त थे, और भागवतम के साथ कैसे उनका लगाव है, क्योंकि आज से हमारा ये मॉर्निंग कक्षा भी चल रहा है। तो सनातन गोस्वामी का प्रकट हुआ था सारस्वत ब्राह्मण परिवार में, कर्नाटक के उनके पूर्वज थे जो कि राजा थे। तो बहुत ही उच्च कोटि के उनके फैमिली बैकग्राउंड है। तो बाद में वो लोग बंगाल में आते हैं, फिर बांग्लादेश में शिफ्ट हो जाते हैं, और फिर संक्षेप में ये कि उनके कला को देखते हैं, उनके जो स्किल्स थे, उनके जो एक्सपर्टाइज को देखते हैं, उस समय के राजा, गौर देश के राजा नवाब हुसैन शाह उनको नियुक्त करते सनातन गोस्वामी को एज ए प्राइम मिनिस्टर, और रूप गोस्वामी उनके छोटे भाई को एज ए फाइनेंस मिनिस्टर। उससे पहले सनातन गोस्वामी जब घर में थे, उस समय छोटे थे वो, तो उन्होंने सपना देखा है कि ब्राह्मण आके सपने में उनको श्रीमद् भागवतम का भेंट दिया है, और जब सपना टूट गया तो देखा कि श्रीमद् भागवतम उनके साथ नहीं है। तो बहुत दुखी हुआ ये कि श्रीमद् भागवतम मेरे पास नहीं है। लेकिन जैसे घर के बाहर गए, उन्होंने देखा कि वही ब्राह्मण उनके पास आए, उनको श्रीमद् भागवतम दिए। तो श्रीमद् भागवतम को अपना जीवन मानते थे सनातन गोस्वामी। और जैसे हमने कहा कि सनातन गोस्वामी का भागवतम में रुचि, और व्यासदेव ने इसका रचना की, और सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को सुना। तो परीक्षित महाराज ने जब भागवतम पूरा सुना, उसके बाद थोड़ा सा समय था तक्षक आने में, तो थोड़ा समय में उत्तरा आई। उत्तरा कौन थे? अभिमन्यु की पत्नी और परीक्षित की माँ। तो उन्होंने कहा कि मैं भी जानना चाहता हूँ बेटा कि आज तुम कैसे इतना निर्भीक हो, मृत्यु आने वाला है लेकिन तुम्हारे पास लेस मात्र भी भय और शंका नहीं है, हाउ यू आर सो हैप्पी ऐसे समय में भी। उन्होंने कहा कि माँ, मैंने भगवान के बारे में श्रवण किया, श्रीमद् भागवतम अमृत। हरिद्वार में जब ये कथा हो रही थी तो देवता लोग आए थे, बोले कि हम ये अमृत लीजिए, हमें कथा अमृत का पान करने दो। सुखदेव बोले नहीं नहीं भैया, इसके साथ तुलना मत करो, ये भौतिक अमृत के साथ भगवान की कथा अमृत को तुलना मत करो। तब कथा अमृतम तप्त जीवनम कभी भीतम कलमशापहम। तो ये भगवान की कथाओं को अमृत के साथ तुलना नहीं, ये तो दिव्य अमृत है जो हमें भगवान के साथ हमारे संबंध को स्थापित कराते हैं और भगवान के और करीब ले जाते हैं, जहाँ पे अमृत ही अमृत है हर चीज। तो फिर परीक्षित महाराज ने बहुत संक्षेप में श्रीमद् भागवतम की शिक्षाओं को, ज्ञान को माता उत्तरा को दिया। वही क्या है? बृहद भागवत अमृत है, जो कि सनातन गोस्वामी ने रचना की। आप लोगों ने इसी वर्ष सीतामृत प्रभु ने भी उसके संक्षेप 3 क्लास लिए थे। बृहद भागवत अमृत में बहुत सुंदर ये भागवतम के विचार है, और उसमें वर्णन है
अलग अलग लोकों के बारे में, और कैसे गोलोक वृंदावन सबसे श्रेष्ठ है, भक्तों के स्तर के बारे में, ये सब वर्णन है। तो सनातन गोस्वामी भागवतम के बहुत सुंदर ग्लोरीज कहते हैं अपने कृष्ण लीला स्तव में। तो हम आपको शेयर करेंगे, आप इन श्लोकों को याद भी कर सकते हो, बहुत सुंदर है। मैं इसका थोड़ा पढ़ लेता हूँ। 5 श्लोक है, ऐसे बहुत सारे श्लोक है, लेकिन श्रीमद् भागवतम की एक बहुत सुंदर गुणानुकीर्तन है। सर्व साष्टाब्दी पीयूषा सर्व वेदैक सत्फला सर्व सिद्धांत रत्नाद्य सर्वलोकैक दृक्प्रदा सर्व भागवत प्राण श्रीमद् भागवत प्रभु कलिध्वंतरितादित्य श्री कृष्ण परिवर्तिता। इसका अर्थ इस प्रकार से है, ओ श्रीमद् भागवतम, or nectar churned from the ocean of all the Vedic scripture, most prominent transcendental fruit of all the Vedas. वेद पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे, सब नॉलेज है उसमें। Oh, you who are enriched with the jewels of all spiritual philosophical conclusion, oh you who grant spiritual vision to all the people of the world, O life breath of the Vaishnava devotees, O Lord, you are the sun which is arisen to dispel the darkness of the Kali Yuga. You are actually Krishna who has returned among us. क्या है? Krishna परिवर्तिता. तो Krishna has come back again. तो साधु लोग पूछते हैं पहला स्कंद में कि भगवान कृष्ण अब अप्रकट हो रहे, सो हु इज गोइंग टू रिप्लेस धर्मा एंड कृष्णा? कृष्ण स्वधाम अपगते। कृष्ण जब गए, श्रीमद् भागवतम, भागवत कृष्ण तुल्य, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन श्रीमद् भागवतम एंड कृष्ण। अगर भागवतम आपके घर में है तो कृष्ण आपके घर में, अमंगल नहीं हो सकते। तो श्रीमद् भागवतम के श्लोकों का उच्चारण, उसका पठन बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके आगे परमानंद पातनाय प्रेम वर्षि अक्षरायते सर्वांद सर्वसेव्याय श्री कृष्णाय नमस्तुते। O Srimad Bhagavatam, I offer respectful obeisances unto you. By reading you, one attains transcendental bliss. For your syllabus rain pure love of God upon the reader. You are always to be served by everyone, for you are an incarnation of Krishna. कृष्ण का जैसे नाम कृष्ण से अभिन्न है, ऐसे श्रीमद् भागवतम भी कृष्ण से अभिन्न है। ये बहुत सुंदर श्लोक है। मद एक बंधु मत संगिन मद गुरु मन महाधना मन निष्ठारक मद भाग्य मद आनंद नमस्तुते। सनातन गोस्वामी क्या कह रहे हैं? ओ श्रीमद् भागवतम, ओ माय ओनली फ्रेंड। तो श्रीमद् भागवतम को क्या करना? दोस्ती करना चाहिए। हैप्पी फ्रेंडशिप डे। तो टुडे कैन बी योर फ्रेंडशिप डे विद श्रीमद् भागवतम। दोस्ती होना चाहिए, दोस्त से हम शेयर करते हैं, उनसे सुनते हैं, सेम हम अपने पास श्रीमद् भागवतम को रखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। ओ माय कंपेनियन, ओ माय टीचर, ओ माय ग्रेट वेल्थ, ओ माय डिलीवरर, ओ माय गुड फॉर्च्यून, ओ माय ब्लिस, आई ऑफर रेस्पेक्टफुल ओबेसेंस अनटू। ये श्लोक को याद भी करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम मेरे सखा है, मेरे प्राण है, मेरा संपत्ति है, मेरे गुरु है, सब कुछ है। और 5वां श्लोक हम सबके लिए महत्वपूर्ण है। असाधु साधुता दाइन अति नीचो तारका हाना मुत्सा कदाचिन्मम प्रेमरित कंथाया स्फुरा। ओ श्रीमद् भागवतम, ओ गिवर ऑफ saintliness to unsaintly, O afflictor of very fallen, please do not ever leave me. Please become manifested upon my heart and my throat, accompanied by pure love of Krishna. असाधु को भी साधु बना सकते हैं ये श्रीमद् भागवतम। मतलब श्रीमद् भागवतम सुनते जाएंगे, सुनते जाएंगे, सुनते जाएंगे, तो अभद्र दूर होंगे, काम क्रोध लोभ ये गंदगी हटेंगी, हम साधु बन जाएंगे। ये चमत्कार है श्रीमद् भागवतम को। तो सनातन गोस्वामी ने ऐसे ही श्रीमद् भागवतम को लिया। तो इसलिए हमें समय को बर्बादी नहीं करना चाहिए, समय को सदुपयोग करना चाहिए श्रीमद् भागवतम के संग को प्राप्त करने के बाद। जैसे क्लास 7 बजे शुरू होना चाहिए ना, हमें लग रहा है हाँ मेरे दोस्त आ रहे हैं, मुझे सुनना है, मुझे मेरे टीचर है, मुझे सिखाएंगे कुछ। और अब देखेंगे कोई भी प्रवचन दे ना, ऐसा नहीं चलना रहे महाराज जी आ रहे हैं, सीनियर भक्त आ रहे तो हमें सुनना है। कोई भी बताएंगे, उनके मुंह से ऐसा शब्द निकलते जो हमारे लिए लाभदायक होता है। तो आप नोट्स भी कर सकते हो पॉइंट्स को, आप देखेंगे अरे ये तो मेरे लिए कह रहे हैं, श्रीमद् भागवतम ऐसा है। तो सनातन गोस्वामी ने इस प्रकार श्रीमद् भागवतम को लिया। और फिर बाद में नवाब हुसैन का शाह के राज में उन्होंने सेवा की। मन नहीं था, लेकिन क्योंकि उनको जबरदस्ती कहा गया कि अगर आप हमारे
राजसभा में आप कार्यरत नहीं होंगे तो हम वैष्णव ब्राह्मण को मारेंगे, गौ हत्या इत्यादि करेंगे, तो उनको आना पड़ा। तो इस प्रकार, लेकिन उनमें मन में हमेशा उनका भावना था, रामकेली में रहते थे। तो इस बार हम लोग, जो लोग भी मायापुर जाएंगे, हम लोग फरवरी मार्च में जाएंगे, डेट क्लियर हो जाएगा कुछ महीने के बाद, हम लोग रामकेली भी इस बार जाएंगे। ये जो भी बंगाल से आप लोग जानते हैं, मालदा, मालदा के पास में रामकेली एक जगह है। अभी भी रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी जब थे, उनका नाम चेंज हुआ था, मुसलमान साकर मालिक दबीर खास, उन्होंने वहां पे राधा कुंज, श्याम कुंज, गिरी गोवर्धन इत्यादि बनाए, भगवान की विग्रह स्थापित किए। तो सब जगह हम दर्शन करेंगे इस बार मायापुर जाने से पहले। तो वहां पे वो सब उन्होंने भगवान की भजन करते थे, लेकिन बड़ी इच्छा था कि भगवान की अच्छी तरह और पूर्ण रूप से सेवा करें। और उनको पता चला कि चैतन्य महाप्रभु ही स्वयं कृष्ण आए हैं और अब संन्यास लेके नीलाचल जगन्नाथपुरी गए। उन्होंने पत्र लिखा महाप्रभु को कि हम आपसे संग प्राप्त करना चाहते हैं। और बाद में ऐसा हुआ कि महाप्रभु जब वृंदावन की ओर आते हैं, तो महाप्रभु रास्ता थोड़ा टेढ़ा करके महाप्रभु रामकेली की तरफ आते हैं। और रामकेली में जब आते हैं तो रूप सनातन मिलने जाते हैं। बहुत सुंदर विस्तार रूप से आप पढ़ सकते हो चैतन्य चैतन्य में। हम संक्षेप में कि रूप सनातन कैसे विनम्र थे उसका थोड़ा सा हम झलक देखते हैं इस लीला में। तो जिसके पास समय नहीं है और अटेंडेंस का आपका है तो अटेंडेंस मिल जाएगा, आप लोग जिसको लीव करना है कुछ समय लीव कर सकते हैं। हमारा क्लास शायद 7:55 तक जाएगा, नहीं तो फिर हम वो ले नहीं पाएंगे। तो जब महाप्रभु के पास आते हैं, महाप्रभु रामकेली में आते हैं, नित्यानंद प्रभु आते हैं और भी उनके पार्षद लोग आते हैं, तो रूप सनातन रात्रि बेला साधारण वेशभूषा डाल के उनसे मिलने जाते। उस समय जीव गोस्वामी थे, एक छोटे बालक, अनुपम के पुत्र। और जब आते हैं वो बहुत सुंदर प्रार्थना करते हैं। उस प्रार्थना में हम देखते हैं कैसा उनकी विनम्रता है, और महाप्रभु उस विनम्रता से बहुत प्रसन्न होते। तो हम पढ़ते हैं, जय जय श्री कृष्ण चैतन्य दयामय, पतित पावन जय जय महाशय, नीच जाति निश संगी करी नीच कास, तुम्हार आग्रह प्रभु कहिते बसिलास। कि महाप्रभु आप दयामय हो, मेरा जन्म नीच परिवार में हुआ है, मैं नीच संगी, मैंने गलत संग लिया है, मैंने गलत काम किया है, और आपके सामने आके मेरे हृदय की बात बोली, मुझे शर्म आ रही है। तो उनके परिवार तो ब्राह्मण परिवार थे, सारस्वत परिवार, भरदत्त ऋषि के उसमें आते थे, गोत्र में आते हैं। लेकिन क्योंकि मुसलमान का सेवा के, प्रभुपाद बोलते हैं, ए पर्सन बिकम contaminated, a person become fallen by the association he keeps and by under whom he served. So Sanatan Goswami, because he was serving the Muslim king and he was associating with the Muslim people who were killing the Brahmanas, killing the cows, so therefore he is thinking that I am also fallen. और अब मुझे शर्म आ रहा है, हमने ऐसे राजा के जो ये गलत काम करते उनको सपोर्ट किए, मुझे शर्म आ रहा है प्रभु, हमें हम अपने बारे में बताने की। तो हम भी जब भगवान के पास जाते हैं, राधा पार्थसारथी गौनिता लक्ष्मी नरसिंह और सीताराम, तो हमें भी यही लगना कि प्रभु आप तो दयामय, लेकिन मुझे शर्म आ रहे में अपने बारे में कहने को, मेरे हृदय में इतने गंदगी है, तो मेरे हृदय में इतने गंदगी है, मैं क्या बताऊं आप अपने बारे में। तो ये भावना हमारा होना चाहिए, विनम्रता पूर्वक हमें भगवान को अप्रोच करना, प्रार्थना करें विनम्रता पूर्वक। ऐसा नहीं कि देखो मैं कितना महान हूँ, मेरे इतने क्वालिफिकेशन है, मैं सुबह सुबह जल्दी उठ जाता हूँ। नो, तो कहते हैं जिस प्रकार नदी नीचे की तरफ बहते हैं, उसी प्रकार महाप्रभु का कृपा किसके तरफ आते हैं, जो अपने आप को पतित मानते हैं। पतित पावन है तो तब अवतार, पतितों के उद्धार के लिए। तो पहले तो हमें रियलाइज होना है कि मैं पतित हूँ, ये भ्रम में ना रहे कि हम बहुत कुछ है हम लोग। तो हमें ये अनुभव करते रहना चाहिए कि मेरा क्या स्थिति है, दैन्य स्थिति है। आगे कहते हैं, पतित पावन हेतु तुम्हार अवतार, अमावय जगते पतित नहीं हार। आपका अवतार हुआ है भगवान पतितों का उद्धार करने के लिए, और हमारे से और पतित कोई मिलेगा नहीं। कॉम्बिनेशन अच्छा है ना, आप पतित पावन हो और हम पतितों में अधम है, सबसे नंबर 1 पतित। तो आप अगर पतित पावन होके अवतार लियो तो हमारा उद्धार करिए ना प्रभु।
जगाई मदाई दुई करिले उद्धार ताहा उद्धारिते श्रम नाहिल तुम्हार। आपने जगाई मदाई का उद्धार किया, ये सब कुछ समझ सब लोग जान गए थे कि ऐसे आसुरिक प्रवृत्ति के जगाई मदाई थे, उनको महाप्रभु ने उद्धार किया, सब लोग जान गए थे। लेकिन कह रहे कि जगाई मदाई को उद्धार करने में महाप्रभु आपको श्रम नहीं लगा, आपको इतना परिश्रम नहीं हुआ। क्यों? ब्राह्मण जाति तार ब्राह्मण जाति तारा नवद्वीपे घर, नीच सेवा नाही करे नाही नीचे कुल पर। वो ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ था। जगदानंद बंदोपाध्याय और माधवानंद बंदोपाध्याय उनका नाम था, जगाई मदाई का। हाँ, और उन्होंने कभी नीच लोगों के अंदर कार्य नहीं किए, वो धामवासी थे, नवद्वीप वासी थे, धामवासी है। और उन्होंने पापाचार तो किया था लेकिन कभी वैष्णव अपराध नहीं किया था। और वो आपका नाम लेके आपका अपराध करते थे, तो नामाभास तो हो ही रहा था उसको, आपका नाम ले रहे थे तो उससे वो शुद्ध हो रहे थे। जगाई मदाय होते कोटि कोटि गुण अधम पतित पापी आमी दुई जन। तो इस प्रकार और आगे वर्णन करते हैं। पतित पावन तुमी सबे तमाबिने आमा उद्धारिते बोली नाही त्रिभुवने। आमा उद्धारिया यदि राखो निज बल पतित पावन नाम तब से सफल। है प्रभु, आपका नाम पतित पावन है ना, जैसे हम भगवान के पास आते, हे कृष्ण करुणा सिंधु, हे कृष्ण आप तो करुणा सिंधु है ना, आप करुणा तो करिए मेरे ऊपर। तो रूप सनातन जब आए तो कह रहे कि प्रभु आपका नाम पतित पावन है, लेकिन एक कैंडिडेट यहाँ पे पड़ा हुआ है, इसका उद्धार अभी तक नहीं हुआ है। तो लोग फिर प्रश्न उठाएंगे, ये प्रश्न आपकी ओर उठेगा कि ये पतित अभी भी उद्धार क्यों नहीं हुआ। इट विल बी सेम फॉर यू इफ आई एम नॉट डिलीवर्ड। इसलिए हम गुरु वंदन में क्या गाते हैं अंत में, श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनर बंधु लोकनाथ लोकेर जीवन आहा प्रभु करो दया देह मुरे पद छाया एवे यश घुसु त्रिभुवन। आपकी यश फैलेगा, क्या होगा, हा प्रभु करो, अगर मेरा उद्धार करेंगे। हे गुरुदेव, तो हे प्रभु पतित पावन है, तो मेरा उद्धार अगर नहीं किया तो लोग पूछेंगे कि पतितों का उद्धार किया नहीं। तो अगर आप पतित पावन है, आपका नाम सफल करिए, ऐसे मेरा उद्धार करके। तो इस प्रकार रूप सनातन प्रार्थना करते हैं और अपने धन्यता को प्रकट करते। तो महाप्रभु कहते हैं कि हे रूप सनातन आप बस करिए, आपके विनम्रता को देख के मेरे हृदय फटा जा रहे हैं। आई एम नॉट एबल टू टॉलरेट, मतलब भगवान इतना प्रसन्न हुए उनकी दीनता को देखते हुए। इसलिए शरणागति के जो लक्षणों का वर्णन करते हैं श्री भक्तिवेदांत ठाकुर, क्योंकि शरणागति के माध्यम से सिर्फ हम भगवान को प्राप्त कर सकते। उसमें एक लक्षण जो 6 लक्षण में से महत्वपूर्ण है, धन्य धन्य आत्म निवेदन गोतृप्ते वरण, धन्यता, दीनता। तो हर चीज को लेने के लिए अलग अलग पात्र होते हैं, है कि नहीं। पानी लेने के लिए गिलास होते हैं, है कि नहीं। आपको अगर भोजन खाना है उसके लिए थाली है। तो हर चीज के एक पात्र होता है। तो उसी प्रकार भक्ति के पात्र क्या है, विनम्रता। तो विनम्रता नहीं तो भक्ति हम ले नहीं पाएंगे, हम उसको सस्टेन नहीं कर पाएंगे जो कृपा मिलता है। तो विनम्रता एक मुख्य अंग है भक्ति के। विनम्रता एक बहुत अच्छा क्वालिटी है। इसलिए जब भगवान ज्ञान बताते भगवत गीता में, तो पहला क्या बोलते, ज्ञान है अमानित्वम, विनम्रता। और ये सब कनेक्टेड है। जो व्यक्ति विनम्र है वो सहन भी कर सकता है, जो विनम्र नहीं सहन भी नहीं कर पाएंगे। सहन नहीं कर पाएंगे, वो सोचेंगे मुझे क्यों नहीं मिला, मेरे साथ क्यों ऐसा हुआ है, लेकिन वो अपने को अधम मानते हैं। इसलिए रूप सनातन जब मिलने आए, दंते तृणधरी, उन्हें दंडवत प्रणाम किया और दांत में घास का टुकड़ा लिया। ये एक्चुअली पहले नियम होता था कि जब भी गुरुदेव भगवान के पास दांत में तिनका लगते थे, दंते तृणधरी और दंडवत प्रणाम, कि मैं पूरा शरणागत हूँ। दांत में तीन मतलब मैं पशु हूँ, गाय जैसा हूं, मैं पशु जैसा भांति मुझे आप नियंत्रण करिए। इसलिए कहते हैं कि डिवोटी शुड बी लाइक ए सॉलिड एनिमल। एक पशु जब बिक्री कर देते हैं किसी व्यक्ति को, वो उसके हिसाब से चलते हैं। जो करना है करिए, जो होना है करिए, कंप्लेन नहीं करते हो, पड़े रहते हैं। तो मैं पशु भांति हूँ, मेरा शासन करिए। एक तो मेरा पाशविक गतिविधियां उसको आप नियंत्रण करिए, और मुझे पशु जैसा रखिए प्रभु आपके साथ। तो विनम्रता का भाव ये बहुत महत्वपूर्ण है। और हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी, हमारे गुरु वर्ग, आचार्य लोग, ये
प्रहलाद महाराज की आप कथा में हम देखते हैं, प्रहलाद महाराज को जब देखा कि कोई प्रार्थना से संतुष्ट नहीं कर पा रहे, ब्रह्मा जी बोले बेटा तुम आगे बढ़ो। और वो देखे अरे भैया, नहीं सोचा कि सबने तो नहीं कर पाया, मैं करूंगा, ऐसा नहीं आया। हाँ, उन्होंने कहा कि आप लोगों ने भी नहीं कर पाया, मैं तो असुर परिवार में जन्म हुआ, उग्र जाता, हरि उग्र जाता, कि मैं तो उग्र जात परिवार में जन्म हुआ, असुर में, मैं कैसे संतुष्ट कर पाऊंगा। तो विनम्रता एक बहुत महत्वपूर्ण है, और ये हमें भक्ति के द्वारा ही आते हैं। हम जब नाम जप करते, श्रवण कीर्तन करते हैं, वो व्यक्ति जब आगे बढ़ते हो देखते कि भगवान कितने महान है, भक्त लोग कितने महान है, मैं कितना अदम हूँ, लेकिन साथ में हमें विनम्रता प्रैक्टिस भी करना होता है। तो आज तो समय नहीं ज्यादा, तो आगे फिर रूप सनातन महाप्रभु का संग प्राप्त होता है, उनको नाम देते हैं महाप्रभु कि आज से ना आपका नाम है रूप गोस्वामी, साकर मलिक दाविर खास, और साकर मलिक आपका नाम है सनातन। तो फिर कुछ समय के बाद रूप गोस्वामी भाग जाते हैं, और फिर सनातन गोस्वामी भी वहां से चले जाते हैं, और वो बनारस में आते हैं। बनारस में आने से पहले, वो अभी समय नहीं होगा हमें चर्चा करने का, ठीक है। तो बनारस पहुंचते हैं, बनारस में महाप्रभु उनको शिक्षा देते हैं, 1 महीने तक महाप्रभु शिक्षा देते हैं, और फिर महाप्रभु वापस जगन्नाथपुरी आते हैं। महाप्रभु वृंदावन से बनारस होते हुए जगन्नाथपुरी आते हैं, और सनातन गोस्वामी वृंदावन पहुंचते हैं। फिर सनातन गोस्वामी हो गए 2 साल, महाप्रभु से भेंट नहीं हुआ, तो महाप्रभु से मिलने के लिए जगन्नाथपुरी आते हैं। और जब आते हैं तो झारखंड के जंगल से आते, तो गंदा पानी पीने के कारण उनके शरीर में बीमारी हो जाते, शरीर में उनको जो पस जम जाता है, और वे सोच रहे थे कि ये शरीर तो आप भगवान की सेवा के लायक नहीं, महाप्रभु आलिंगन करेंगे, पस शरीर में आएंगे, तो मैं जगन्नाथ जी के रथ के पहियों में अपने शरीर को विसर्जन दूंगा, मैं सुसाइड कर लूंगा। तो महाप्रभु इस भाव को जान जाते हैं, लेकिन महाप्रभु हमेशा उनको आलिंगन कर देते। तो महाप्रभु उनको कहते कि हे सनातन, मैं संक्षेप में जा रहा हूँ क्योंकि अभी समय है ही नहीं। तो महाप्रभु कहते हे सनातन, ये शरीर तुम्हारा नहीं है, अगर कोई सोचे कि आत्महत्या करके मैं भगवान को प्राप्त करूंगा, उसके लिए तो मैं कितना जन्म दे दूं। तो महाप्रभु को आलिंगन करते, जैसे आलिंगन करते उनका शरीर स्वस्थ हो जाता है। और महाप्रभु कहते हैं आपके शरीर के माध्यम से मुझे बहुत कुछ कार्य करना है, तो इसलिए हमें भी अपने शरीर को क्या देखना चाहिए, ये गुरु का है, कृष्ण का है, इसलिए इसको साफ सुथरा करते हैं। हम तिलक धारण करते, नहाते हैं, अच्छे कपड़े क्यों पहनते हैं, क्योंकि परमात्मा हृदय में है। जैसे मंदिर को सजाते हैं, गुंडीचा मार्जन हुआ, फिर सजाते हैं, श्रृंगार करते हैं, तो उसी प्रकार इस शरीर भी तो भगवान का मंदिर है, गुरु का दिया हुआ है, और इस शरीर के द्वारा गुरु कुछ कार्य करेंगे। तो शरीर के हमें देखभाल भी करना है, शरीर अपवित्र ना रहे, ये भी देखना चाहिए। इसलिए 4 नियम भी पालन करते हैं हम लोग, कि अंदर कुछ ठूसते नहीं, गलत चीज, शरीर से गलत काम नहीं करते, पाप कार्य हम नहीं करते, क्योंकि ये भगवान का है, गुरु का दिया हुआ है। तो सनातन गोस्वामी को महाप्रभु आदेश देते कि आप जाओ वृंदावन, वृंदावन में आप वृंदावन के जो लीला स्थल अब लुप्त हो गए, उनका फिर से पुनरुद्घाटन करो, विग्रह की स्थापना करो, मंदिर बनाओ, ग्रंथों की रचना करो, भक्ति शास्त्र और वैष्णव सदाचार क्या है उसको आप लोगों को तो बताओ। तो सनातन गोस्वामी जब वृंदावन आते हैं, तो उनको मदन गोपाल जी का विग्रह प्राप्त होता चौबे परिवार से। वो गोपाल जी ऐसा थे, वो चौबे परिवार के साथ खेलते थे। उसके जो माता जी थे, चौबे परिवार के जो वहां पे जो माता जी थे, उनके बच्चा थे एक, उनका नाम था सदन, और भगवान का नाम रखता है मदन। मदन सदन दोनों खेलते रहते थे। तो सनातन गोस्वामी देखा, अरे ये तो मदन सदन खेल रहा है। तो बाद में ऐसा कुछ लीला हुआ कि जो मदन गोपाल है वो सनातन गोस्वामी के पास आते हैं, वही मदन गोपाल मदन मोहन के नाम से विख्यात होते हैं। और वृंदावन का सबसे पहला मंदिर है ये मदन मोहन जी का मंदिर। आप जब भी वृंदावन का फोटो देखेंगे, आप देखते हैं बड़ा सा मंदिर, तो ये मदन मोहन जी का मंदिर है। उसकी भी बहुत सुंदर लीला है, कैसे मदन मोहन जी के साथ सनातन गोस्वामी का आदान प्रदान हुआ। बस संक्षेप में हम बताना चाहेंगे कि वो यमुना जी के जल में थोड़ा आटा को गूंद के ऐसे और सूखा बाटी बना के मदन गोपाल को खिलाते थे। तो मदन गोपाल एक दिन सपने में आके बोलते हैं, बाबा बाबा कुछ तो अच्छा करो ना, ये सूखा सूखा बाटी खिलाते हो, ये गले से उतरता नहीं, नमक तो दो थोड़े थोड़े। सनातन गोस्वामी बोले कि मुझे महाप्रभु ने सेवा के लिए भेजा है, इतना आप खा लीजिए, आज नमक दे दूंगा, कल पनीर मांग जाओगे, फिर पालक पनीर खिलाओ, ये खिलाओ, तो मेरा तो ये सेवा रुक जाएगी ना, आप अपना व्यवस्था करो। फिर मदन गोपाल ही व्यवस्था करते, राम कपूर
नाम के एक बहुत बड़े व्यापारी आते हैं, नमक का व्यापारी, उसका नाव फंस जाता है, फिर मदन गोपाल मदद करते हैं, वो राम कपूर फिर जो प्रॉफिट होता है उनको उस बार सारा दे देते हैं सनातन गोस्वामी को, उससे वो मंदिर बनता है मदन मोहन जी का। तो सनातन गोस्वामी हमारे संबंध आचार्य हैं। संबंध, अभिदय, प्रयोजन। संबंध भगवान के साथ जो संबंध को स्थापित कराते हैं, अभिदय जो प्रोसेस हम करते हैं, और प्रयोजन भगवान का प्रेम प्राप्त करना। तो संबंध विग्रह है मदन मोहन जी, संबंध आचार्य है सनातन गोस्वामी, अभिदय जो विग्रह है वो है राधा गोविंद देव जी जो जयपुर में अभी है, अभिदय आचार्य है रूप गोस्वामी जी, और प्रयोजन जो विग्रह है वो है राधा गोपीनाथ जी, और प्रयोजन आचार्य रघुनाथ दास गोस्वामी। तो ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी मंजरी है जो कि श्रीमती राधा रानी को सहयोग करते भगवान की सेवाओं के लिए। मंजरी गोपियों को असिस्ट करते, और मंजरी 12-13 साल की छोटी लड़की होती है, जहां गोपियों का प्रवेश नहीं वहां पे मंजरी प्रवेश करते हैं। तो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी लीडिंग मंजरी है राधा कृष्ण लीला में। रूप गोस्वामी है रूप मंजरी, सनातन गोस्वामी रति मंजरी या लावंगा मंजरी। तो वही चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में हम देख सकते हैं हमारे परंपरा कैसे, कोई प्रश्न उठा सकते हैं कि आजकल लोग इधर उधर यूट्यूब में भी उस बाबा का या उसके सुनने जाते, लेकिन हमारे परंपरा में देखिए आप, प्रभुपाद जी ने आपका अपना स्वरूप नहीं बताया, नहीं तो हम लोग भी सहजिया बन जाते, हम लोग भी बोलते हैं पता है प्रभु जी हम कौन है। तो प्रभुपाद जी ने इसलिए कलयुग के स्थिति को देखते हुए नहीं बताए। उसके पहले आचार्य आप देखेंगे भक्ति सिद्धांत महाराज, नयन मणि मंजरी, उसके सारे आचार्य हमारे मंजरी से, और साक्षात यहाँ पे रूप सनातन, रूप मंजरी और रति मंजरी हमारे आचार्य। तो सनातन गोस्वामी फिर वृंदावन में आते हैं, वृंदावन की लीला स्थलियों को फिर से पुनरुद्घाटन करते हैं। बहुत सुंदर सुंदर कथाएं हैं शिव जी के साथ भी। जब गोवर्धन में वो भजन कर रहे थे तो वहां पे सकलेश्वर महादेव है जो कि भगवान के प्रपुत्र ब्रजनाभ ने स्थापित किया था। मच्छर बहुत आते थे, अभी वृंदावन में आप जाओगे ना मच्छर लगता ही है। तो जब मच्छर खाते तो भजन में बाधा उत्पन्न होता। तो सनातन गोस्वामी सोचे कल सुबह मैं चला जाऊंगा यहाँ से। तो रात्रि बेला महादेव आगे बोलते हैं, हे बाबा सनातन आप इधर ही रह जाइए, मुझे आपका संग प्राप्त हो रहा है, कल से यहाँ पे कोई मच्छर नहीं होंगे। तो ब्रज में आपको हर जगह मच्छर मिलेंगे, सकलेश्वर महादेव में आज भी मच्छर नहीं है। फिर आप वो कथा सुनते, बनारस के एक व्यक्ति थे जो शिव जी के भजन करते थे धनी बनने के लिए, जीवन ठाकुर। तो शिव जी ने कहा भेजा आप जाओ सनातन गोस्वामी के पास, वो आपको सबसे बड़ा धन देंगे। आपको फिर पता है वो स्टोरी कि कैसे पारसमणि सनातन गोस्वामी उनको देते हैं, लेकिन वो व्यक्ति समझ जाते कि उनके पास और भी अधिक कुछ धन होगा जो कि चिंतामणि हरिनाम उनको प्राप्त होता है। तो सनातन गोस्वामी ऐसे ब्रज में रहे, और उनका ये प्रतिदिन का नियम था कि गोवर्धन पर्वत का परिक्रमा लगाना, रोज बुढ़ापे में भी परिक्रमा लगाते थे। तो जब परिक्रमा लगाए एक बार वो गिर गए तो भगवान कृष्ण बालक के रूप में आके उनको कहा कि बाबा बाबा ये गोवर्धन शिला आप लीजिए। उसमें आपने चरण रखा उन्होंने, उसमें गाय का खुर का निशान है, बांसुरी का निशान है और लखुटी का निशान है। बोले बाबा इसका 4 बार परिक्रमा करेंगे तो गोवर्धन परिक्रमा सफल हो जाएंगे। तो ये अभी भी राधा दामोदर मंदिर में है वृंदावन में, और जयपुर में भी उस शिला का दर्शन कर सकते जो सनातन गोस्वामी को दिया हुआ था। तो सनातन गोस्वामी पूरे ब्रज के अभिभावक की तरह थे, गार्जियन की तरह थे, सबसे मिलते, सबके प्राण थे सनातन गोस्वामी ब्रजवासियों के। ब्रजवासी आके बातचीत होता था, सनातन गोस्वामी बोलते थे आपके बेटी बड़ी हो गई, उनकी शादी कहाँ पे होंगे, आपका खेती कैसा चल रहा है, सब चर्चाएं होती थी। सनातन गोस्वामी सबको गाइड करते थे, ब्रजवासियों के गाइड, तो बहुत प्रेम करते थे। अब जब सनातन गोस्वामी अप्रकट हुए आज के दिन तो सारे ब्रजवासी बहुत दुखी हुए, और सनातन गोस्वामी को एक पिता की भांति मानते थे। तो उन्होंने क्या, सबने अपना सर मुंडन किया। तब से इस व्यास पूर्णिमा या गुरु पूर्णिमा को मुंडिया पूर्णिमा भी कहते हैं। और सनातन गोस्वामी के स्मरण में, क्योंकि उनको गोवर्धन परिक्रमा बहुत पसंद है, गोवर्धन से बहुत आसक्ति था, तो सबने गोवर्धन की परिक्रमा की। आज भी 500 साल के बाद भी आज भी गोवर्धन परिक्रमा में पूरे ब्रजवासी लोग आ जाते। अगर आप आज कोई वीडियो मिलता है हम देखेंगे और आपको भेजेंगे, तो गोवर्धन में पांव रखने की जगह नहीं। सबसे बड़ा कार्तिक में भी एकादशी में परिक्रमा होती है, लेकिन आज चलना मुश्किल है परिक्रमा में। लाखों करोड़ों लोग आते हैं, परिक्रमा लगाते हैं ब्रज गिरिराज जी का। किनके कारण, अगर पूछोगे कि सनातन बाबा के कारण। सनातन को बाबा हमारे गुरु जी है। तो ऐसा संबंध था सनातन गोस्वामी का
ब्रजवासियों के साथ। तो सनातन गोस्वामी की आज तिरुवाव तिथि है, तो हमें उनसे प्रार्थना करना चाहिए कि हमें भी थोड़ा उनका कृपा प्राप्त हो, भक्ति की जो बाधाएं है वो दूर हो, हम भी भजन अच्छी तरह कर पाए, ब्रजवासियों के प्रति उनका जो प्रेम था हम भी ब्रजवासियों को सम्मान कर पाए, भागवतम से उनका जो लगाव था हम भी रोजाना भागवतम पढ़ पाए, जो कि श्रील प्रभुपाद जी ने अथक प्रयास करके श्रीमद् भागवतम हम सबको दिया है। सारा संपत्ति उसमें है, बस हमें खोलना है, पढ़ना है, सुनना है, और हम भी जो भक्ति का जो मूल क्वालिटी है धन्यता, उसको हम अपने जीवन में अनुकूल कर पाए। तो यहाँ पे हम विराम देंगे। आज साथ में श्रील भक्ति चारू महाराज, जो कि इस्कॉन के एक महान आचार्य रहे, कुछ साल पहले उनका प्रकट हुआ था, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है इस्कॉन में। इस्कॉन उज्जैन की स्थापना किए, और प्रभुपाद लीलामृत जो आप लोग पढ़ रहे हो, प्रभुपाद लीलामृत के ऊपर बहुत सुंदर एक सीरियल बना है, जो कि 90s में दूरदर्शन में आया करता था, उसको जरूर देखिए। अभय चरण जो मूवी है, सीरियल, वो आप जरूर देखिए, आपको बहुत सुंदर लगेगा। एक्टिंग है उसमें बहुत सुंदर, तो वो आप सीरियल भी देख सकते हो। और जैसे सनातन गोस्वामी के वैष्णव सदाचार इतना सुंदर था, तो हम लिंक भेज देंगे आप लोगों को, ये अभय चरण सीरियल का, तो आप देख सकते हो। तो ऐसे ही भक्ति चारू महाराज के भी बहुत सुंदर जो है वैष्णव सदाचार थे, भक्तों के साथ डीलिंग, और बहुत विशेष थे, क्योंकि वो प्रभुपाद के अंतिम समय में जुड़े इस्कॉन से 1977 में। 3 ही महीने में प्रभुपाद जी उनको हरिनाम दीक्षा और ब्राह्मण दीक्षा एक साथ दिया, उसके अगले 3 महीने में उनको सन्यास दीक्षा भी दिया है। बहुत सुंदर मधुर कीर्तन करते थे, बहुत सुंदर उनके प्रवचन है। तो वो भी आप प्रकट हुए थे आज से करीब 3-4 साल पहले, और उसमें कोविड चल रहा था, और क्योंकि ये प्रभुपाद जी का आंदोलन, महाप्रभु का आंदोलन प्रचार के लिए, तो उन्होंने जोखम उठा के रिस्क लेके अमेरिका में गए, तो उनको कोविड हुआ, और भगवान ने ऐसे योजना की, वहां से वो प्रकट हुए। उनकी समाधि भी मायापुर में, तो उनको भी हम स्मरण करें। उन्होंने 4 नियम जब दीक्षा लेते थे भक्त लोग, नो मीटिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, उसके साथ और एक नियम लगाते थे। वो कौन सा नियम किसी को पता है, जो हम सबके लिए महत्वपूर्ण है? वो है नेवर लीव इस्कॉन, इस्कॉन को मत छोड़िए। ये प्रभुपाद की शरीर है, ये महाप्रभु का, सनातन गोस्वामी का, सबका कृपा इस आंदोलन में, तो हम इस्कॉन में रहे, ये भी हम प्रार्थना करें, क्योंकि पूरा जीवन भक्ति करना आसान नहीं है, तो उसके लिए हमें कृपा की आवश्यकता है। श्रीला सनातन गोस्वामी पाद की जय, श्री भक्ति चारू महाराज की जय, चतुर्मश्य की जय, गुरु पूर्णिमा की जय, व्यासदेव की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, निताई गौर प्रेमानंद। किसी का 1-2 प्रश्न है तो लिख सकते हैं, आज थोड़ा लंबा हो गया, कभी कभी कुछ क्लासेस थोड़ा सा लंबा होगा, बाकी हम लोग रेगुलर प्रयास होगा 7, 7:30, 7:35 में क्लोज करने का, लेकिन कुछ क्लासेस थोड़ा सा लंबा होंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, इतना सुंदर हम लोग को बताने के लिए, इतना सुंदर जो सुबह उठने का महिमा, भागवत का महिमा, भक्तों का संग इस प्लेटफॉर्म पे आकर के लेने का महिमा पूरा बताया आपने, और साथ ही साथ हमारे महान आचार्य भी बचाया, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। तो प्रभु जी समय तो काफी कम है, प्रभु जी एक जो है कॉमन क्वेश्चन आ रहा है चैट बॉक्स में कि क्या आज फास्टिंग करना है प्रभु जी? हमें भक्ति सिद्धांत महाराज जी ने, जो आज वैष्णव कैलेंडर है, तो श्रीला जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी ने भक्ति सिद्धांत महाराज को कहा था कि वैष्णव कैलेंडर आप बनाओ, तो उन्होंने जो कैलेंडर दिया था, तो हम श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर तक हम फास्टिंग करते हैं, उसके ऊपर फिर नहीं करते, तो नहीं तो फास्टिंग ही रहेगा। एवरी डे विल बी फास्टिंग इन इस्कॉन। किसी का आविर्भाव और किसी का तिरुभाव तो होगा ही। एवरी डे इज ए फेस्टिवल, है ना। जैसे ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं कि व्हाट इज स्पिरिचुअल वर्ल्ड, व्हाट इज गोलोक वृंदावन, वेयर एवरी स्टेप इज अ डांस, every word is a song, every moment is a festival. So similarly in ISKCON, if you want to do some fasting, then every day will be fasting. तो इसलिए सनातन गोस्वामी हम प्रार्थना करें, और क्योंकि फास्टिंग करने से फिर हर दिन अगर करेंगे फिर स्वास्थ्य भी सही नहीं रहेगा, तो हम उनके बारे में सुने, श्रवण करें, ज्यादा जप करें, ये सब हम करें, तो फास्टिंग की आवश्यकता नहीं है। आज फास्टिंग करना 1 महीना पालक से, पालक पनीर से, पालक पकौड़ा से, ठीक है, जो हरी जो साग है, सब्जियां है। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी कॉमन क्वेश्चन आ रहा है चैट बॉक्स में, बहुत देर से आ रहा था कि सही भक्त कह रहे हैं कि जो सुबह से मंगल आरती होता है, फिर जपा होता है, फिर लेक्चर होता है, तो क्या तीनों में वीडियो ऑन रहना जरूरी है? क्योंकि नेट भी खत्म हो जाता है, चैलेंजेज है, बैटरी मोबाइल का डाउन हो जाता है, तो जी थोड़ा सा इसके ऊपर कह सकते हैं प्रभु जी।
हाँ, तो ये ग्रुप में आप लोग डिस्कस करके शेयर कर लीजिएगा। मेनली है कि आप लोग अटेंड करो, तो ये अपने लिए इसलिए बोनस मार्क है आपका। अगर आप वीडियो ऑन करते हैं, वीडियो ऑन से क्या है, आप सिंसियरली अटेंड कर सकते हो। सिंसियरिटी इज द मेन थिंग, तो वो मेन पर्पस है। अगर नहीं पॉसिबल है, कोई स्कूल जा रहे हैं, कोई तैयार हो रहे हैं और आपके नेट सही नहीं, तो वीडियो ऑफ भी कर सकते हो। ऑन करेंगे तो आपके लिए बेनिफिट है, आप सतर्क रहोगे। ठीक है। तो जी प्रश्न, तो माता जी, इंदु माता जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। आपने बहुत अच्छा सुनाया, मतलब बहुत अच्छा लगा सुनकर। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि ना, मतलब इससे रिलेटेड नहीं है एक्चुअली ना, मेरा बेटा और सोमिल खन्ना और ज्योति खन्ना से मतलब 2 आईडी है, तो हमने एक ही फोन पर ये कर ली है, तो उसमें उस बेटे की अटेंडेंस लगेगी। वो तो अब स्कूल चला गया, लेकिन उसने अपने फोन से अटेंड नहीं करी। मैंने उसके फोन से अपने नाम से करी है, ज्योति खन्ना के नाम से। उसका नाम है सोमिल खन्ना। उसने नहीं करी है अपने फोन से, मैंने कर ली उसके फोन से। तो दोनों की अटेंडेंस लगेगी या सिर्फ एक की लगेगी? ये मैनेजमेंट टीम बताएंगे माता जी, तो आई थिंक लग जाएगी। आप बस मेंशन कर दीजिए, है ना। और वीडियोस ऑन करेंगे तो दोनों लोग रह सकते हैं। ठीक है। हाँ जी प्रभु जी। माता जी, ऐसा हरे जो भी इशू कृष्ण। होगा आप चैट बॉक्स में माता जी लिख सकते हैं। प्रभु जी, कोटि जी कोटि प्रणाम प्रभु प्रभु जी। जी। हरे प्रभु जी, कृष्ण। कंफ्यूजन है। आपने बताया अभी कि जगाई मदाई ब्राह्मण थे और उन पर कृपा करके भगवान ने कोई ज्यादा वो नहीं किया, चैतन्य महाप्रभु ने। और वो चैतन्य महाप्रभु को मतलब नाम लेके और उनका आप शब्द कहते थे तो वो नामाभास था। और आप बता रहे थे प्रभु जी, ये कंफ्यूजन है मुझे कि आपने बताया वैष्णव अपराध नहीं किया, जबकि नित्यानंद प्रभु के प्रति वैष्णव अपराध तो किया था जगाई मदाई ने। जी, अच्छा प्रश्न माता जी। तो ये रूप सनातन है भक्ति में उच्च कोटि के, लेकिन जैसे पेड़ में फल पक जाता है तो क्या होता है, पेड़ झुक जाता है। तो जितना ऊपर जाएंगे भक्त फील करते हैं मैं नीचे जा। तो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी इस प्रकार की कह रहे हैं कि हम जगाए मदाई से नीचे है। वो नीचे नहीं है, वो तो आचार्य है। रूप सनातन रूप मंजरी रति मंजरी है। आप समझ रहे माता जी। तो वो भाव प्रकट कर रहे हैं कि मैं इतना अधम हूँ। जी जी जी, विनम्रता की। हाँ, वो फील करते हैं, ऐसा नहीं वो फिर पोएटिक है। जैसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं मैं जगाए मदाई से भी पापी हूँ, मैं मल के कीड़े से भी नीच हूँ। वो लिखने के लिए वो फील करते हैं, लेकिन जी है नहीं। तो भक्ति में क्या होता है, मान लो कल आप भाव के स्तर में पहुंच गए, आपको पता नहीं चलेगा आप भाव के स्तर में। आपको लगेगा यार मैं कितना आदम हूँ। बाकी लोग देख पाएंगे ये माता जी देखिए ये तो भाव के स्तर में। जी तो जी जो उत्तम अधिकारी बन जाते हैं, कनिष्ठ अधिकारी में क्या सोचते हैं, मैं महान हूँ, मेरा भगवान के साथ संबंध है, ऐसा है। मध्यम अधिकारी में कौन भक्त है, कौन अभक्त है, कौन ईर्ष्यालु है, ये देखते हैं। उत्तम अधिकारी में देखते सब भक्त है, सब सेवा में, मैं ही नहीं हूँ। इसलिए उत्तम अधिकारी को प्रचार करने के लिए मध्यम अधिकारी की स्थिति में आना है। ठीक है। जी जी प्रभु जी। बाकी इसमें जो जगाई मधाई की कथा आती है, तो जगाई मधाई ने फिर नित्यानंद प्रभु को प्रहार किया। पहली बार उन्होंने ऐसा अपराध हुआ, लेकिन फिर नित्यानंद प्रभु ने कृपा दिया, महाप्रभु ने कृपा दिया, तो उनका उद्धार हुआ। ठीक है। जी प्रभु जी, ठीक है। धन्यवाद प्रभु जी, कोटि कोटि पांचांग प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। पार्थ प्रभु जी आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी मेरी आवाज आ रही है? यस यस। हाँ जी प्रभु जी, मैं कह रहा था घर पे ना प्रसादम की व्यवस्था हो नहीं पाती। मैंने ये सुना था कि वैसे हमें अपना खाना जो है वो शुद्ध करना चाहिए बाय हैविंग प्रसाद, पर प्रभु जी प्रसाद हो नहीं पाता है घर पर। ओके, जो डिवोटीज लीव करना चाहते हैं वो लीव कर सकते हैं कभी भी। आप 7:45 के बाद विशेष क्लास जब सीनियर डिवोटीज देंगे, मान लो जितामित प्रभु दे रहे हैं, मोहन बापू जी, अमुक बापू, उसमें आप रहिएगा। बाकी 7:45 छोड़ सकते हैं। 7:45 के बाद क्योंकि क्लास काफी बार और भी डिवोटीज होते हैं जो प्रश्न उत्तर प्रश्न पूछना चाहते हैं, वो लोग रहते हैं। बाकी आप लोग लीव कर सकते हैं, आपको अटेंडेंस मिल जाएगा। तो आपका प्रश्न क्या है पार्ट प्रभु? प्रभु जी मेरा प्रश्न यही है कि प्रसादम की व्यवस्था घर पे हो नहीं पाती है। मतलब वैसे तो 2 बार मम्मी भोग लगवा देती है फल तो का। अभी जैसे आप लोग स्कूल के बच्चे हैं जो भी है ना, और घर पे डिपेंडेंट है, घर में सपोर्ट नहीं है, जैसा हो रहा है वैसा कर लीजिए। साथ में आप जितना हो सके प्रयास करिएगा, क्योंकि आप फिर खुद से कुकिंग नहीं कर सकते हो, आप इंडिपेंडेंट नहीं हो। तो आप अगर माता पिता सपोर्टिव है रिक्वेस्ट कर सकते हो, अदरवाइज जो मिल रहा है भगवान से प्रार्थना करिए, हे प्रभु ऐसा कभी व्यवस्था हो कि मैं भी प्रसाद पा पाऊँ। ठीक है, मैं भी नियमों का पालन कर पाऊँ। फिर आप जो श्रवण कीर्तन में ज्यादा लगे,
तो उसमें घर के साथ फिर आप संघर्ष मत करिए उस नियम को पालन करने। फिर आप जब कॉलेज में आओगे, आप बाहर आ गए, फिर आपके पास चॉइस है, फिर आप व्यवस्था कर सकते हैं। ठीक है, जो भी घर में डिपेंडेंट है, स्कूल में है, तो आप प्रयास करें श्रवण कीर्तन ज्यादा करने का, और जितना हो सके उतना एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। भागवत प्रभु जी आप हो सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नमस्ते, प्रणाम। प्रभु जी, मेरा प्रश्न था, जैसे आपने कहा था कि दैन्यता, दीनता जो है वो सबसे प्रिय है महाप्रभु को, जी। तो अब जैसे कई बार हम अपने आप को नीच समझते हैं कि तृण के समान हम नीच हैं, हमने बहुत गलत किया है, ऐसा समझते समझते कई बार ऐसा होता है किसी चीज का अहंकार आ जाता है कि मैं तो बड़ा अपने आप को दैन्य मानता हूँ, और कई कई बार फिर बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाते हैं कि हम तो सही में बहुत ही ज्यादा नीच हैं, तो हम पर तो कृपा हो ही नहीं सकती। फिर तो इस सिचुएशन को कैसे टैकल कर सकते हैं कि लगे भी सही कि हाँ, कि हमें अहंकार भी ना आए और हम इतना डिप्रेस भी नहीं हो जी। जाए कि कुछ कर ही तो नहीं पाए। ये जो दैन्यता है, ये बिकॉज ऑफ डिवोशन, नॉट ये बाकी जो इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स होता है ना, अरे सब ऐसे है, उन्हें आईआईटी मिल गया, उसको एम्स मिल गया, मैं इधर ही रह गया। ठीक है, ये वो ऐसे इतने अच्छे है, वो इतना अच्छा गाते, इतना अच्छा बोलते, इतना अच्छा स्किल है। ठीक है, दिन हो गए, फिर मोरोज हो गए, डिप्रेशन में आ गए, फिर डॉक्टर को दिखा। ये भक्तों का नहीं होता है। भक्तों का जब देखते कि मैं अधम हूँ, मैं पतित हूँ, लेकिन आप तो प्रभु पतित पावन हो, सो ही फील्स आई एम अनक्वालिफाइड, बट भगवान या गुरु वैष्णव पूरा शक्तिमान है, तो वो कृपा करेंगे तो सब कमाल हो जाएगा। आप समझ रहे हो? तो फेट कहाँ पे है? गुरु के वचन में, प्रोसेस में। प्रभुपाद जी से कहा है कि कोई अगर 50 इयर्स पूरा जप कर लेगा जीवन में, वो परफेक्ट हो जाएगा। 16 माला 4 नियम पूरे जीवन भर करेगा और सेवा करेगा, महाप्रभु स्वयं ले जाएंगे। तो ये फेट रहता है। फेट ये होता है कि मैं तो अधम हूँ, मेरा कोई होप नहीं है, कलयुग इतना प्रबल है, मेरा इतना दोष है, मैं तो कहीं का नहीं हूँ, लेकिन भगवान आप मुझे बचा लेंगे। तो ये प्रार्थना होता है। जैसे प्रभुपाद जी ने कहा एक बार कि माया मुझे स्पर्श नहीं कर सकते, और प्रभुपाद जी बिगड़े के सामने जगह प्रार्थना कर रहे, तो एक भक्त ने पूछा कि प्रभुपाद, आपने अभी कहा था कि माया मुझे स्पर्श नहीं कर सकते आपको, तो आप भगवान के साथ प्रार्थना बोले, क्योंकि मैं रोज प्रार्थना करता हूँ, इसलिए मैं माया में नहीं गिर सकता हूँ। तो आप समझ लो, तो यहाँ पे क्या, भक्तों में अलग और बाकी जगह पे अलग, बाकी जगह में वो अलग एक डिल्यूजन में चले जाते हैं, क्योंकि मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता हूँ, सब ऐसे हैं, मैं पतित हूँ। यहाँ पे क्या होता है कि भगवान के नाम शक्तिशाली, श्रीमद् भागवतम शक्तिशाली है, भगवान करुणा सिंधु है, तो मेरा उद्धार हो जाएगा। पार करेंगे नैया रे भज कृष्ण कन्हैया। इसलिए कहते हैं कि मायादास सदादास कृष्णदास बिंदास। हम अधम है, हम पतित है, लेकिन प्रभु आप तो सर्वशक्तिमान है, आप कुछ भी कर सकते हो। एक झटके में, एक क्षण में सब कुछ समाप्त हो जाएगा। वो भगवान की दृष्टि, कृपा दृष्टि, इसलिए भक्त लोग बार बार कृपा की याचना करते, वैष्णव से कृपा की याचना करते। बस वही हमें करना है। ये होप, आशाबद्ध होप गिविंग। सो एक क्वालिटी क्या है, भक्तों का होप रहता है। चलो गिर गया साइकिल से, कल फिर चलाऊंगा, चलो गड़बड़ हो गया, कल फिर से आऊंगा। प्रभु में फेट होता है उनको, तो फिर अहंकार नहीं होता है। ठीक है जी प्रभु जी, बस एक छोटा सा एक अहंकार प्रभु जी सा रखता हूँ मैं कि मेरे एटलीस्ट महाप्रभु की लाइन में हूँ, तो मेरे को इतना श्योरिटी है कि अगर मैं ट्राई करूंगा तो महाप्रभु गिरने नहीं देंगे। बस एक छोटा सा ये ये रहता है अहंकार मेरा। होना चाहिए कि मेरे गुरु शक्तिमान है, प्रभुपाद जी सर्वशक्तिशाली है, भगवान सर्वशक्तिशाली है, मैं कृष्ण का हूँ। ये प्राइड होना चाहिए, मैं इस परंपरा में हूँ। ये अहंकार तो है। इसलिए एक अहंकार, मिथ्या अहंकार, एक अच्छा अहंकार। मिथ्या अहंकार, मैं यहाँ से हूँ, मैं इस जगह से हूँ, मेरे में ये स्किल है। और अच्छा अहंकार क्या है, मैं कृष्ण का दास हूँ, मैं गुरु का दास हूँ। ठीक है, हरि जी बोल। प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। शिवानी माता जी आप, शिवानी माता जी का टर्न है। प्रभु जी बहुत प्रणाम। प्रभु जी मेरा एक ये प्रश्न था कि जैसे कि आपने बताया 4 श्रीमद् भागवतम के श्लोकास बताएं, तो वो प्लीज आप उसके एनोटेशंस बता सकते हैं, वर्सेस नंबर। सॉरी, जो श्रीमद् भागवतम के आपने 4 वर्सेस बताए हैं। हाँ, ये कृष्ण सभा वाला, ये सनातन गोस्वामी की, भागवतम से नहीं है। ओके ठीक है जी प्रभु जी। हम ग्रुप में शेयर कर देंगे, आप जी लोगों को मिल जाए। बहुत जी सुंदर है, 10 लोग आप लोग याद भी कर सकते हो।
सनातन गोस्वामी कैसे अपना भागवतम के साथ उनका डीलिंग्स था। जी प्रभु जी, ठीक है प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। ज्योति माता जी नेक्स्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, मैंने ये पूछना था कि आप अभी बता रहे थे विनम्रता को लेकर कि हमें एक पशु की तरह होना चाहिए कि भगवान कुछ भी बर्ताव करे करवाए, हमें विनम्र रहना है। तो मैंने ये पूछना है दैट इफ वी चूज टू फॉलो डिवोशनल लाइफ, अगर हम भक्ति के मार्ग पे चलना चाहते हैं, मेनी टाइम्स हम ऐसी परिस्थिति में होते हैं व्हेन वी आर बीइंग नेगेटिवली इवैल्यूएटेड बाय अदर्स, जज्ड, जजमेंटल बिहेवियर एंड वी आर बीइंग क्रिटिसाइज्ड। तो उस परिस्थिति में rather than explaining yourself, हम इतने विनम्र होकर शांति से सब कुछ ग्रेसफुली कैसे सामना करें कि हम कुछ बोले भी ना और हम उसको अपने पर्सनलाइज भी ना करें, नॉट टू गेट अफेक्टेड बाय द ओपिनियन ऑफ अदर्स, क्योंकि वो दूसरे की ओपिनियन है, not to take it to heart and head and calm and composed and very gracefully face it. How to be like that, and at the same time not to develop a complaining attitude to God. Thank Almighty for that also, taking it as a blessing. Yes, Mataji. तो वो हम कैसे करें, अपना स्वभाव वैसा कैसे बनाएं? Yes. So first thing is that, yes, Mataji. Nice question. First thing is that we should understand we are not perfect. First, we should understand we are not perfect, and we need improvements. We need correction, and we definitely are having many shortcomings. ठीक है? और कोई अगर कुछ बोल दिया, it may be a non-devotee or a devotee from our circle, and we should understand it's coming because of my karma. Every action has an equal and opposite reaction. So what happened? एक बार प्रभुपाद जी विदेश में थे, प्रभुपाद जी प्रवचन दे रहे थे, व्यक्ति है बंगाली व्यक्ति, और प्रभुपाद जी को बहुत कुछ सुनाया, और भक्त लोग थे प्रभुपाद जी के यंग डिसाइपल थे, उन्होंने सोचा इसको उठा के फेंक दिए हम लोग। प्रभुपाद ने उनको मना किया, प्रभुपाद ने मैंने शायद पिछले जन्म में कुछ किया था उनके प्रति, मुझे रिएक्शन मिल रहा है। सो व्हाट एवर वी आर गेटिंग इट्स बिकॉज ऑफ अवर कर्मा। आज भक्तों के बीच में मान लो हम लोग ये डिवोटीज सर्कल में है, और ये प्रभु जी माता जी ने मुझे कुछ बोल दिया, कुछ हो गया, सो दैट्स आल्सो बिकॉज वी आर इन devotee circle. So how the karma will come? The karma will come through a devotee. So therefore we should accept. So how Brahmaji is praying to Lord Krishna, tatte nukampa susumikshamano bunjane eva atmakrit vipakam hridabhag bapurvir vidadhan namaste jive to ye mukti padishadavaya. How one become eligible to get the mercy of the Lord when some suffering is coming, it may be verbal or physical, whatever, we should accept. भगवान बहुत ज्यादा होने वाला था शायद, मेरे बहुत कम करके आपने दिया है इसको, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। तो हमें ये देखना है, और हमें कोई अगर क्रिटिसाइज कर रहा है, ठीक है, अगर व्यक्ति कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है, तो अगर हम्बली हम अपने पॉइंट को रख सकते हैं। जैसे एक बार हमारे गुरुदेव के पास व्यक्ति आके बोला कि महाराज मेरे में ये एलिगेशन लगाया है, ऐसा है वैसा है। महाराज ने कहा है अगर आपने किया है, से एग्जाम्पल बोला कि आपने चोरी किया है, और हमने अगर किया है तो आप एक्सेप्ट करिए, नहीं किया है तो आप बोले हमने नहीं किया है, बस उस डिफेंडिंग में ना जाए। एक बार एक महाराज जी को भी ऐसे आरोप लगाया, महाराज जी बोले कि आई एम नॉट एन एनिमल, आई कांट डिफेंड माई सेल्फ। तो कुछ अगर हमारे जीवन में आते हैं, ये हमें देखना है कि कर्मा के कारण ही होता है, और अगर हम्बली हम अपने पॉइंट को रख ही सकते हैं कि मैंने ऐसा नहीं किया, ये ट्रूथ है, लेकिन उसके लिए फाइट करना कि क्यों तूने बोल दिया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। और हमें अगर हम और भी देखें कि मेरे पास अगर ये आया है, किसी ने बोला कि तुम चपलूसी करते हो, तो आप फिर rather than fighting back हम सोचे ओके चपलूसी, ओके मैं चपलूस हूँ क्या, हम देखेंगे ना ये कहीं ना कहीं हमारे में कुछ दोष हो सकता है, फिर हम और अधिक इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कहानी है, एक छोटा सा और बताऊंगा। भक्ति सिद्धांत महाराज के समय में एक व्यक्ति था जो निंदा करते थे बहुत ज्यादा, और वो जो उनके शिष्य लोग बहुत गुस्सा थे भक्ति सिद्धांत महाराज के कि हमारे गुरुजी का निंदा करते। वो जब शरीर त्याग भक्त लोग पार्टी मना रहे थे धूम धड़ाका एकदम कीर्तन करके फीस्ट, तो भक्ति सिद्धांत महाराज बोले आज क्या है, कौन सा फेस्टिवल है, आज इतना पार्टी मना रहे हो। बोले गुरुदेव प्रभुपाद वो आपको जो निंदा करते थे वो आज चले गए, शरीर छोड़ दिया। तो भक्ति सिद्धांत महाराज दुखी हुए, वो बोले ये मेरा परम मित्र था जो मेरे दोस्त के बारे में कहते थे। तो हमारे वैष्णव आचार्य इस लेवल पे थे, हम लोग उस लेवल पे नहीं है, तो एटलीस्ट ये कि कोई अगर सुझाव दे, कोई क्रिटिसाइज करे, हम ज्यादा उसमें ना पड़े,
अपना रास्ता हम नापे, क्योंकि हमें जाना है कहाँ, भगवान की ओर। तो हमें ही देखना कि भगवान की नजर में हम सही है कि नहीं, परमात्मा के नजर में हम सही कि नहीं, गुरु के नजर में है कि नहीं। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। समाज कहते हैं कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो लोग बोलते रहेंगे, उसमें ज्यादा ध्यान ना दे। ठीक है। तो प्रभु जी हरे एक बार कृष्णा। अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख के हमें चुप हो जाना है, एक बार अपना जी पॉइंट ऑफ व्यू रख के चुप हो जाना है, फिर जो भी हो फेस करो। जी, हम्बली ओके, हम बता दें थैंक उनको। यू। जी, उसके लड़ना नहीं है कि आई हरे एम राइट या रॉन्ग। यस। हरे कृष्णा। आयुषी माता जी आप पूछ सकते हैं। तो जो डिवोटीज क्विट करना चाहते हैं आप लीव कर सकते हो, हम 5-10 मिनट और प्रश्न उत्तर लेंगे, उसके बाद विराम देंगे। अनम्यूट नहीं कर पा रही माता जी अनम्यूट कर लीजिए, अपना माइक ऑन कर लीजिए माता जी। ओके, नेक्स्ट। राधा माता जी आप पूछ सकते हैं, राधा चिंतामणि माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर क्लास आज सुनने को मिली। तो प्रभु जी मेरा एक छोटा सा ही सवाल था कि सतोगुण में आने के लिए कैसी साधना होनी चाहिए प्रभु जी? जी, अच्छा प्रश्न है। तो 3 गुणों में हम भक्ति भी 3 गुणों में करते हैं, सतगुण, रजोगुण, तमोगुण। ठीक है। तो सतगुण में आने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण है शास्त्रों का अध्ययन, श्रीमद् भागवतम का श्रवण। जैसे प्रभुपाद कह रहे हैं कि रजोगुण तमोगुण से प्रभावित है ये व्यक्ति, उनका उद्धार कैसे होगा? भागवत। ठीक है, एक तो हो गया भागवत श्रवण। दूसरा, सुबह जल्दी उठना, साफ सफाई का ध्यान देना। हम जहाँ पे रहते उस जगह साफ रखे, कपड़ा साफ रखे, शरीर को साफ रखे, स्नान करें, हम लोग रोज स्नान करें, तिलक लगाए। ये जो भक्ति की विधि है हमें सतोगुण और फिर शुद्ध सत्व में ले जाते। तो सतोगुण का एक लक्षण क्या है? शुद्ध रहना। तो हम परिष्कार रहें, श्रीमद् भागवतम पढ़े, नाम जप करें, ये सब। प्रभु जी लेकिन हम हर वक्त मोहग्रस्त रहते हैं, किसी ना किसी चीज से गृहस्थी में है, तो ये चलता रहता है। क्या उसके अकॉर्डिंग हम मतलब चलते उसके चलते हम सतोगुण को ग्रहण कर पाएंगे? ये माता जी प्रैक्टिकल है, डिवोशनल लाइफ सबके लिए है। ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो, वानप्रस्थ हो, गृहस्थ। हमारे ज्यादातर डिवोटी गृहस्थ ही है। भक्ति विनोद ठाकुर गृहस्थ थे, श्रील प्रभुपाद जी भी गृहस्थ आश्रम में थे। तो ये प्रैक्टिकल है सबके लिए। तो उसी प्रकार से अनुकूल हमें करना है। और आप कोई गृहस्थ डिवोटी के गाइडेंस में रह सकते हो, कैसे उसको हमें ये आर्ट को सीखना है। ठीक है। तो भगवत गीता में आप पढ़ेंगे, जैसे कुकिंग भी करते हैं तो हमें ऑनियन गार्लिक नहीं डालना होता है, फिर मसाले में कितना डालना होता है। ठीक है। सतोगुण में हर चीज सतोगुण में करने का प्रयास कर सकते हैं, तो वो संभव है सबके। तो लेकिन एक आप भगवत गीता भागवतम पढ़िए, उसमें आपको गाइडलाइंस मिलेगा, और किसी एक डिवोटी के गाइडेंस में आप प्रैक्टिस करने का प्रयास करेंगे तो किस प्रकार आपको करना है प्रैक्टिकली अपने जीवन में, आप उसको समझ जाएंगे। ठीक है माता जी। जी प्रभु जी धन्यवाद, बहुत बहुत सुंदर आंसर आपने मेरे प्रश्न का दिया। आंचल माता जी आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये था, प्रभु जी अभी मेरे पापा भी लेक्चर ले रहे थे साथ में, तो जैसे जब भी वो प्रसाद पाते हैं तो मैं उनको बोलती हूँ कि आप प्रसाद पाने के बाद हैंड वॉश करना चाहिए हमें, क्योंकि हम लोग किसी भी चीज को छुएंगे तो हम उसको मतलब झूठा कर देंगे। लेकिन वो बोल रहे हैं, मतलब अभी साथ में ही है वो भी, वो बोलते हैं कि पहले के जो लोग थे वो ऐसे प्रसाद पाते थे तो हाथ नहीं धुलते थे, क्योंकि हाथ से टच अपनी बॉडी पे ही वो टच कर लेते थे। तो प्रभु जी आप प्लीज थोड़ा सा गाइड करिए। हरे कृष्णा। प्रसाद खाने के बाद हाथ धोना? हाँ, नहीं धोना चाहिए कि नहीं धोना चाहिए? क्योंकि हम हाँ, ये लोग नॉर्मल है। प्रसाद खाने के हाथ जूठा हो गया ना आपका, आपने टच किया सलाइवा के साथ भोजन में, तो हाथ जूठा हो गया, तो उस हाथ को धोना चाहिए। गांव में भी हमने हर जगह देखा, मतलब ये तो नॉट ओनली वैष्णव कल्चर, इट्स ए कल्चर ऑफ कॉमन पीपल ऑफ इंडिया ऑल्सो। बाहर के लोग नैपकिन यूज करते, लेकिन हाथ तो जूठा ही रहेगा ना, आपने टच किया जीवा को, तो फिर वो टच किया तो हाथ को धोना चाहिए। ये नॉर्मल एटिकेट है, रेगुलेशन है, नॉट ओनली वैष्णव रेगुलेशन। ठीक है। जी प्रभु तो जी, हाथ वो धोना चाहिए। बोल रहे थे कि जो बड़े पहले के लोग होते हैं वो क्या बोलते हैं, हाथ नहीं धुलते थे प्रसाद पाने के, वो अपनी बॉडी पे ही टच कर लेते थे, शिखा पे टच कर लेते थे ऐसे करके। तो मैं उन्हें यही समझा रही थी। हमने भी देखा है और बुजुर्ग लोगों को भी देखा है, तो हाथ तो धोते ही है, नॉर्मल है। जी प्रभु इवन जी। आप प्रभु जी देखिए, इतना नियम है कि आपने इस भोजन से हाथ से खाया, लेफ्ट हैंड से आप किचन को उसको टच नहीं कर सकते, आपका हाथ जुटा है। आपको हाथ धो के फिर आपको बर्तन को धोना है। इवन खाने के बाद नॉट ओनली हाथ, पाँव भी धोना चाहिए।
पाव जी धोना प्रभु जी। तो नेगेटिव थैंक यू। एलिमेंट्स, नेगेटिव एलिमेंट्स हमें हानि कर सकते हैं, मतलब वो कॉन्टामिनेट हो जाता है। प्रसाद के बाद हाथ, मुंह, पाँव ये धोया जाता है। तो बहुत सारे ऐसे नियम है जो पालन करना चाहिए। ठीक है, तो आई थिंक प्रभु काफी समय हो गया, एक प्रश्न लास्ट ले लेते हैं। जी प्रभु जी, सुहानी माता जी आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेसेंसेस। प्रभु जी, एक्चुअली मैं ना एक नॉन वेजिटेरियन फैमिली में मेरा बर्थ हुआ था। तो पापा जो थे वो बहुत फोर्स करते, मतलब अभी नहीं करते बट पहले फोर्स करते थे नॉन वेज खाने के लिए। बट बहुत मैंने कोशिश की छोड़ने की। मेरे नानी वाले जो हैं वो प्योर वेजिटेरियन, नॉट इवन ऑनियन गार्लिक। तो मैंने 7th स्टैंडर्ड में जब मैं थी तो मैंने मतलब लड़ाई करके, मुझे थोड़ी मार भी पड़ी थी, तो मैंने नॉन-वेज छोड़ दिया था एंड नाउ आई एम फॉलोइंग इस्कॉन फ्रॉम लास्ट 5 टू 6 इयर्स। सो पर प्रॉब्लम ये है कि मुझे पापा इस्कॉन जाने नहीं देते। नाउ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर नीट। तो संडे को एक टेस्ट होते हैं तो वो बोलते हैं कि सिर्फ़ टेस्ट ही मतलब लेते रहो, जाना नहीं है। तो आई वाज़ क्राइंग कि माताजी को मैं बोल रही थी, अपने सीनियर माताजी हैं एक, वो भी सर्जन हैं। तो वो बोलते हैं, "बच्चा देखो आप अभी कर लो, तो फिर आपके पापा थोड़ा मना नहीं करेंगे।" मैंने बोला बट आई जस्ट वांट टू कम एंड टेक दर्शन्स ऑफ द लॉर्ड। बट वो बोलते हैं कि अब देख लो, अगर वो नहीं भेज रहे तो आप वैसे भी मॉर्निंग जब सेशन तो अटेंड करते ही हो। तो आई डोंट नो व्हाट टू डू, प्लीज़ गाइड मी। आप क्लास 12 में हो? ड्रॉप लिया मैंने नीट के लिए। तो देखिए माता जी, जैसे हमने कहा था, अगर हम परिवार में हैं, डिपेंडेंट है, सपोर्टिव नहीं, तो जितना हो पाए उतना हम कर लें और बाकी भगवान से प्रार्थना करें, भगवान ऐसा व्यवस्था करेंगे। When there is a will, there is a way। तो भगवान आपके लिए व्यवस्था करेंगे। और हमारे लिए तो ये अभी नया एक मूवी आया है ना, क्या नाम, महाअवतार नरसिंहा। प्रहलाद महाराज की देखिए, हमारा माता पिता तो प्रहलाद महाराज के जैसे तो नहीं होंगे माता पिता की तरह, हिरण्यकशिपु को जो मारने का प्रयास कर रहे, ठीक है, एक थप्पड़ लगा लिया, पिटाई किया, लेकिन ऐसा नहीं कि जहर दे देंगे, आग में डाल देंगे। वी शुड बी थैंकफुल कि हमारे माता पिता एटलीस्ट अभी नॉन वेज खाने के लिए फोर्स नहीं कर रहे, सपोर्ट कर रहे हैं, तो दैट्स फाइन। तो ऑनलाइन में आप ये सब देखिए, ऑनलाइन में आजकल सब कुछ मिलता है, भगवान का फोटो देखिए, तो वो भी हमें देखना होगा। ठीक है, बिकॉज ऑफ माई कर्मा आई एम इन सच ए फैमिली। तो कृष्णा, ये ऑनलाइन कनेक्शन है कृष्ण के साथ, तो उनसे प्रार्थना करिए। जहां भगवान नहीं है, आप भगवान का नाम का जप है, तो आप और अधिक ध्यानपूर्वक जप कर सकते हैं। कृष्णा, मैं आपका दर्शन नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन आप इस नाम में हो, तो आप हरे कृष्ण कृष्ण का दर्शन करिए। भागवतम में आप देखो, कृष्ण, आप भागवतम और कृष्ण आप में अंतर नहीं है। सो विल मोर एडवांस उस भाव से अगर करेंगे, आप समझ रहे हो। लेकिन हम फिर उसके लिए लड़े नहीं, हमें जाना ही है, ये हम लड़ रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, और आपका सिंसियर डिजायर है तो भगवान व्यवस्था करेंगे। ये गारंटी है, जो भी हमारे आध्यात्मिक इच्छाएं है, इफ इट्स सिंसियर, कृष्ण उसको फुलफिल करेंगे। थोड़ा समय लग सकता है, उसके लिए प्रतीक्षा करें, प्रार्थना करें। लड़ाई झगड़ा फिर फैमिली मेंबर से ये सब ना करें, नहीं तो सोचेंगे देखो ये भक्ति में आगे आ गए, बात नहीं सुन रहे, है ना, उटपटांग हरकत कर रहे, तो इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। तो भगवान व्यवस्था करते हैं, ये हमें जानना चाहिए। प्रार्थना करते रहेंगे, आप देखिए आपका नेक्स्ट जहाँ पे भी आपका एडमिशन होगा, इस्कॉन मंदिर के पास ही हो जाएगा, आपको आसानी से दर्शन मिलेगा। ठीक है, और बाकी ये अच्छा है, आप फिर नाम जप के द्वारा, भागवतम के द्वारा भगवान का आस्वादन करिए, तो उससे अधिक लाभ मिल जाए आपको। ठीक है, जी प्रभु जी, अभी तो मैं 16 आवर्स चैंट करती हूँ पर डे, बहुत बट मैं थोड़ा ज़्यादा करना चाहती हूँ, बट मतलब उतना टाइम मैनेज नहीं हो पाता है। तो 16 इज सफिशिएंट, कोई दिक्कत नहीं। जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी एक लास्ट हैंड ले सकते हैं क्या प्रभु जी जी? जुगल किशोर प्रभु जी पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी बहुत अच्छा लेक्चर रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला। प्रभु जी मेरा सवाल ये है कि जैसे 51 डेज की जो यात्रा शुरू हुई है, अभी पहला दिन था तो उत्साहपूर्वक ज्वाइन कर लिया, और मैं जानना चाहता हूं कि पूरे 51 दिन तक कैसे बरकरार रखा जाए। उसके लिए हमें ये 3 घंटों के अलावा जो हमारी चल रही है, उसके लिए हमें पूरे दिन में क्या ऐसी एक्टिविटीज करनी चाहिए ताकि हमारा ये उत्साह बरकरार रहे। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, बिल्कुल प्रैक्टिकल। तो देखिए, नया चेंज जब होता है ना तो अच्छा लगता है, हाँ ये नया चीज हो गया, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, ठीक है। अब उसको आगे कंटिन्यू ले जाना, उसके लिए क्या है, आपको
इम्पोर्टेंस पता होने से पहले फर्स्ट यू शुड अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस कि ये मॉर्निंग में आने का कितना इम्पोर्टेंस है। तो हमने तो कहा कि हाँ सर्टिफिकेट मिलेगा, प्राइज मिलेगा, दैट्स ओके, बट ये मेरा सेल्फ इम्प्रूवमेंट होगा। हम लोग सोचते ना कि अपना इम्प्रूवमेंट होगा, तो मैं अगर कर दिया ये 51 डेज तो मेरा इम्प्रूवमेंट होगा। मैं सुबह जल्दी उठ जाऊंगा, मैं जप कर लूंगा, मैं भागवत सुन लूंगा, एक अच्छा सर्कल मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ, उससे हमें ये परिणाम मिलेगा। ठीक है, और 51 डेज के बाद हम बिल्कुल अलग ही व्यक्ति होंगे, है कि नहीं। बहुत सारे लोग अभी भी नियमों का, सुबह उठ नहीं पाते हैं, हेयरिंग नहीं कर पाते, जप नहीं कर पाते लोग। आप देखेंगे 51 के बाद यू विल बी टोटली कंप्लीट डिफरेंट पर्सन। तो आज ही कॉपी सब लोग एक लेटर लिखिएगा अपना, शॉर्ट एक नोट भगवान को, हे प्रभु मैं चाहता हूँ 15 डेज करना, और आपसे प्रार्थना कि आप मुझे शक्ति प्रदान करिए, प्रेरणा प्रदान करिए, और आप क्या क्या स्टेप ले सकते हो, क्या क्या स्टेप ले सकते हो इमीडिएटली, है ना। कोई डिवोटी आपको गाइड कर सकता है। ठीक है, आप कांटेक्ट करिएगा, कोई भी एडमिन हो कि प्रभु जी, अगर प्रभु जी है तो प्रभु जी, माता जी आप मुझे थोड़ा हेल्प करिएगा, रिमाइंड करा दीजिएगा या कॉल कर दीजिएगा। एक ये हो गया। फिर रात को जल्दी सो जाए हम लोग कि हम 10 बजे तो सोना ही, मुझे 10:30 बजे सोना है, ये नियम बना ले। रात को सोएंगे तो उठेंगे, 12 बजे सो के आप मॉर्निंग प्रोग्राम नहीं कर पाएंगे। हाँ मुझे रात को जल्दी सोना है, मुझे सुबह कोई अगर उठ नहीं पा, कोई उठा दे, फिर एक सर्कल में मैं आ जाऊं तो कोई डिवोटीज मुझे हेल्प कर दे, वो हम प्लान करें, और इसके इंपॉर्टेंस को बार बार हम लोग रिमाइंड करें अपने आप को। और इसके लिए जो अनफेवरेबल है उसको छोड़े, कि रात को मान लो कहीं घूमने जा रहे हैं, ठीक है, और बेकार की बातें कर रहे हैं। चतुर्मास्य का भी ये नियम आपका कम से कम 1.5 महीना पालन हो जाएगा, फिर आगे चतुर्मास्य भी आप पालन कर पाओगे अच्छी तरह से, फिर कार्तिक का व्रत भी आएगा। तो इस तरह से उसके महत्व को समझते हुए आप आज ही एक नोट बना के अपने टेबल के सामने लगा दीजिए या फोन के वॉलपेपर में, तो आपको बार बार रिमाइंड कर देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप प्लान कर, लेकिन रात को जल्दी सो जाए हम लोग, और जो अनवांटेड एसोसिएशन है उससे दूर रहे, और आपको ऑनलाइन जो डिवोटी का संग प्राप्त है उनसे आप कांटेक्ट करके डिस्कशन शुरू कर दीजिए। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच प्रभु जी। फिर मान लो आपने 10 दिन किया, एक दिन मिस हो गया, तो हमें डिस्टर्ब नहीं होना, अगेन कम बैक, बाउंस बैक, नहीं मुझे करना है, कोई बात नहीं, कल नहीं कर पाया, आज करना है। तो इस प्रकार से प्लान आउट करें। फिर आपको नेट चाहिए, आपको 2-2.5 घंटा, तो बाकी समय इतना हम फिर वीडियोस ये सब ना देखें, पूरा फोकस ये 51 डेज हम इस समय में लगाए कि हाँ मुझे ये 51 डेज अच्छी तरह से करना है। और आप देखेंगे भगवान ही टाइम को कंट्रोल करते हैं कि नहीं, भगवान की शक्ति है। तो हम भगवान को अगर समय देंगे, आप देखेंगे आपका समय एफिशिएंटली जाएगा पूरा दिन। किसी ने अगर सुबह का समय का सदुपयोग कर लिया, पूरा दिन समय उसके हाथ में रहेंगे, लेकिन सुबह का समय यूटिलाइज नहीं किया, समय कम पड़ जाता है। हमारे यहाँ पे बहुत सारे डिवोटीज, अमित प्रभु भी है, अभी रेखा माता जी भी, दे आर वर्किंग ना, अच्छे पोजिशन में, तो वो लोग भी पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम करते हैं। स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं यहाँ पे, वो लोग भी कर रहे हैं, तो इट्स प्रैक्टिकल। तो ये भी नहीं लगना चाहिए कि हम भैया 4:30 से 7:30 3 घंटा दे दिया, समय बचेगा कि नहीं हमारे फिर बाकी काम करने के। नहीं, जो काम 7 दिन में करते थे बाकी लोग 1 दिन में श्रील भक्तिविनोद ठाकुर करते थे। वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे ब्रिटिश इंडिया में उस समय। तो ये संभव है, भगवान हमें एफिशिएंसी बढ़ा देंगे, कॉन्सेंट्रेशन आपका बढ़ेगा, यू विल बी मोर सेटिस्फाइड, मोर इक्विपोज, मोर हैप्पी। तो ये सब हमें पता होना चाहिए। ठीक है, ठीक प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, इतना सुंदर हमें बताने के लिए और हमारे सारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए, इतना दिव्य जो है संदेश देने के लिए। तो हम सभी प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे बाय लाउडली चैंटिंग हरे कृष्णा महामंत्र। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे और आपसे बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग अभी तक यहाँ पर बने रहे। तो इस तरह से आप लोग डेली जुड़िएगा और जो है प्रयास कीजिएगा कि इस तरह से हम लोग पूरा सेशन अटेंड करने का। इसी के साथ हम लोग आगे से विराम देते हैं। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण जी माता जी।
प्रभु जी मैंने उसमें नाम तो मेंशन कर दिया, मतलब कुछ और नंबर भी मेंशन करना है? माता जी एक बार और डाल दीजिए अभी तुरंत। मैंने नाम और बेटे का अपना नाम डाल दिया है बस। ओके